नमो नारायण। हमारा स्वामी रूपेश्वरन चैनल एक पॉडकास्ट सर्विस स्टार्ट करी, एक सेवा स्टार्ट करी है। ये आम श्रद्धालुओं के लिए, जो नए सदस्य जुड़ रहे हैं उनके लिए है कि जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, उनके कुछ अनुभव होते हैं, दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, तो वो आप लोगों तक हम लोग शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को साधना क्षेत्र में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो और उन अनुभवों से आप सीखें। तो उसी श्रृंखला में आज एक नए सदस्य हमारे आश्रम के श्रद्धालु गौरव गौड़ जी हैं, वेस्ट बंगाल से। वो जुड़ रहे हैं, तो उनका अनुभव और उनकी आध्यात्मिक यात्रा हम जानते हैं। नारायण गौरव जी। तो गौरव जी, आप वेस्ट बंगाल से हैं, तो थोड़ा आप अपने बारे में परिचय दीजिए श्रद्धालुओं को कि आप क्या करते हैं और क्या आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, और इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं वैसे तो मूल रूप से गोरखपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। लेकिन जी। बहुत छोटे से ही 2 वर्ष का था तब से पिताजी के जो पोस्टिंग है वो यहाँ पे है। प्राइवेट जॉब में ही थे, तो तब से कैलकाटा में ही हूँ, कैलकाटा प्रॉपर सिटी में हूँ। और प्रोफेशनल लाइफ में तो देखिए, अभी मैं मल्टीनेशनल कंपनी में हूँ। तो काफ़ी जी। अभी टोटल 14 साल के एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो TCS, ब्रिटिश टेलीकॉम, ये सारे कंपनीज में काम किया हूँ मैं। और मेरा जो मुख्य काम है वो बिजनेस एक्सीलेंस और लीन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का है, जिसमें कि हम कंपनीज को ओवरऑल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से प्रोसेस रीडिजाइनिंग, डिजाइन थिंकिंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, जनरेटिव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ों का प्लेटफॉर्म है। इसी को यूटिलाइज करके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, कॉस्ट को घटाते हैं, और साथ ही साथ ओवरऑल एफिशिएंसीज, मल्टी डिमेंशंस पे बेनिफिट्स देते हैं। तो तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, आपका टेक्निकल क्षेत्र है, तकनीकी क्षेत्र है, तो आप अध्यात्म में आपकी रुचि कैसे हुई? कुछ पारिवारिक संस्कार ही समझ लीजिए, क्योंकि बचपन से मेरे जो माता माता पिता हैं वो भी बड़े ही धार्मिक व्यक्ति हैं। अभी जो मेरे नाना जी, जो अभी नहीं है, अभी जो परलोक सुधार चुके हैं, काफी मैं शायद 10-12 साल का था तभी से उनके प्रति बहुत ज्यादा जुड़ाव भी था। और अब समझ में आता है, अभी मैं घर में भी यही चर्चा चर्चा कर रहा था कि साधना कैसे होती है। जैसे वो उनको मैं देखता था कि वो अलग घर से अलग जाके खुद से भोजन बनाना, मौन रहना, फिर वो मेघला वाली यज्ञशाला में यज्ञ यज्ञ करना। तो आज जाके जब गुरुजी से जुड़ा हूँ, तो आज जाके ये सारी चीजें समझ में आ रही है। और फिर अभिमंत्रित जल का छिड़काव करना, वो जल छिड़काव होते ही पूरा वातावरण बदल जाता था। तो उस समय काफी छोटे थे हम लोग, ये सारी चीजें होती थी। माता पिता भी धार्मिक ही हैं शुरू से ही। और उसी संस्कार, वही संस्कार मुझे ही मिले, तो बचपन से मेरी भी अ, ईश्वर के प्रति बहुत ही रुझान है। संसारिक कष्ट और ये सब तो चलता रहता है। और सही बताऊं तो इतने वर्ष हो गए, आज मेरी उम्र लगभग 36 साल होने वाली है। तो लगभग शायद 1.5-2 साल से, जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ, तभी से आध्यात्म, बोलते हैं ना, जो शक्ति है, आध्यात्म में जो शक्ति है, और कुछ कुछ चीजें जो हमारे शास्त्रों में है, उनका क्या महत्व है, उनका क्या योगदान हम दे सकते हैं समाज में, उनका प्रयोग करके हम कैसे दूसरों का, खुद के साथ साथ दूसरों का भला कर सकते हैं। ये चीजें मुझे गत 1.5 साल के अंदर में ही बहुत हाल ही में पता चला है। बल्कि 35 साल जो गए वो तो सारे मोह माया में गुजर गए। ऐसा नहीं है, काफी बचपन से ही बड़ा संघर्ष रहा है मेरे जीवन में। चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, कई चीजें तो ऐसी होती थी कि माता पिता खुद ही अपने एंड पे देख लेते थे, संभाल लेते थे, झेल लेते थे। अब बच्चे थे हम लोग, तो हम लोग पढ़ाने नहीं देते थे। परंतु अब जैसे जिम्मेदारियां संभाल रहा हूँ, चीजें धीरे धीरे खुलती हैं, सारी चीजें पता चलती हैं, तो अब वास्तविक में लगता है कि कई सारी चीजें हैं। और जो संघर्ष मेरे माता पिता ने किया, उस संघर्ष से निकल पाए, तो उसका भी अ, जो मूल स्रोत है वो अध्यात्म से जुड़ा हुई था, जिससे वो निकल पाए। और जी। कई सारी चीजें ऐसी होती थी कि शुरू शुरू में जैसे काफी सारी चीजें हम लोग को पता नहीं था। तो जो लोग पूर्वज, जो लोग थे, जो सारे शास्त्र वगैरह सब जानते थे, वो कम उम्र में ही दिवंगत हो गए।
और जो बचे वो उतना जानते नहीं थे। तो बचपन से ही जैसे मुझे भी घर में भी काफी मतलब ये क्यूरियोसिटी रहता था कि चीजों को जाना जाए, जैसे कवच वगैरह है, पूजा की विधि विधि क्या होती है, किस तरह से चीजों को करना चाहिए। और होता ये था कि कोई बताने वाला नहीं होता था। तो कुछ लोग थे, जैसे पुराने समय पे कुछ हमारे घर में एक पंडित जी आते थे। वो मतलब काफी सात्विक, पूरा सात्विक, और जैसे एक ब्राह्मण को होना चाहिए कर्म कांड और सारा चीज। तो वो कई सारी चीजें बताते थे, उसी हिसाब से अपना करते थे प्रभु को समर्पित करते हुए। और उसी हिसाब से धीरे 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 ऐसे ही दिनचर्या चल रही थी। तो यही पूरा लैंडस्केप था। और जीवन तो देखिए सबके जीवन में कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है। अगर चाहे कि हमारे अनुसार जीवन की रूपरेखा हो जाए तो वो तो असंभव है। और जो प्लान नहीं करते वही प्लान वही आ जाता है, जो प्लान करते हैं वो तो होता नहीं। बट जी। यही चीज समझ में आया है कि जितने भी कठिनाई आती हैं, जितने भी अड़चने आती हैं, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव जरूर रहता है, कोई कोई दिशा जरूर रहती है। और यदि अध्यात्म के बल पर इनको पार किया जाए तो जो मार्ग है वो तो सुगम होता ही है। जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो भी आप सही लक्ष्य पे आप पहुंचते हैं, डाइवर्शन इधर उधर नहीं होता है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं हम 1.5 साल से स्वामी जी से जुड़े हैं, तो उनके साथ का 1.5 साल का सफर, उनकी यात्रा आपकी कैसी रही? क्या क्या आपके कुछ अनुभव भी रहे होंगे जब आप उनके साथ जुड़े हैं, या जैसा आपने पहली बार उनको देखा होगा तो आपको कुछ कैसा लगा था? मतलब किस प्रकार से आप उनसे जुड़े और किस माध्यम से जुड़े? जैसे डिजिटाइजेशन होने के बाद जब ये यूट्यूब और गूगल ये सब आ गए, और इनफैक्ट जैसे मैं बता रहा था कि हम लोग भी पहले ढूंढते रहते, तो जैसे एक साइट थी profit666.com बोल के एक साइट है। तो जब मैं अपने कॉलेज खत्म कर रहा था लगभग 2009 के आसपास, 2009 के आसपास, तो मेरी बड़ी रुचि थी आध्यात्म में। उनसे जुड़े? मतलब चीजों को समझना चाहता था, मंत्र विज्ञान का क्षेत्र समझना चाहता था। तो उस साइट में बड़ी चीजें दी हुई थी। उसमें अप्सरा से लेके सारी चीजें हैं, उनकी मंत्र वगैरह सब कुछ है। और डिस्क्लेमर भी है कि भाई ये आप सामक गुरु के हिसाब से कीजिए, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वो एक ब्लॉग की तरह एक ऑथर के हिसाब से था। तो मैं देखता था, चीजों समझता था। मैंने प्रैक्टिस तो कुछ नहीं किया, ऐसे मंत्र जाप वगैरह कुछ नहीं किया, बट बस वही है कि मतलब चीजों में क्या क्या पोटेंशियल है, शक्तियां कितनी तरह की होती हैं, ये सब में बड़ी रुचि थी। तो ये तो शुरू से ही था। और कई सारी चीजें ऐसे भी, अब पुनर्जन जन के संस्कार हैं या पूर्वजन के संस्कार हैं या क्या है पता नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मंत्र दिया हुआ है, किसी ने बोला कि बस ये कर लो, तो मैं नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह जी। काफी सारी चीजें इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीजें घूमते रहती है, देखते रहते थे। लेकिन मुख्य रूप से जब ये यूट्यूब आया, और सच सच में बताए तो अ, हृदय से तो अ, ज्योतिष शास्त्र ये सब चीजों में विश्वास था। लेकिन जो भौतिक रूप में जो बुद्धि चलती है उस हिसाब से ज्योतिष शास्त्र, और हमेशा लगता था कि ज्योतिष चलो ठीक है, लेकिन इन सब को कंट्रोल किया जा सकता है। और जो कि वास्तविक में आज मैं जान रहा हूँ कि उसमें सच्चाई तो है, लेकिन गहराई कितनी है वो आज मैं जान रहा हूँ। दूसरा चीज ये कि जैसे तंत्र हो गया, जादू टोना हो गया, ये सब चीजों कहीं कहीं मन में रहता था कि होता है, लेकिन उसको विश्वास करने की अ, बुद्धि अनुमति नहीं देती थी। तो अब ऐसे ही हुआ कि सब कुछ करते करते गुरुजी का जो पहला वीडियो मैंने देखा था वो बजरंग मान का देखा था। और एक बहुत पुरानी वीडियो भी थी जिसमें सिर्फ आवाज आती थी, उनकी फोटो नहीं आती थी। और जी। उनकी अवस्था भी काफी कम लगती थी उसमें। तो जैसे पहली बार उनका वीडियो देखा था तो देख के जैसे एक जो एक्सप्रेशन आता है, एक जो एक कनेक्टिविटी बैठती है कि नहीं ये व्यक्ति सही है। लेकिन अब जैसे क्या हुआ, मेरा विवाह हो गया, सब कुछ हुआ, और विवाह के बाद कुछ चीजें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हुई। और ऐसा लगा था जैसे घर से, पत्नी से दूर किसी न किसी कारण से हो ही रहा हूँ। विवाह उपरांत 1 महीने के अंदर अंदर मेरा ट्रांसफर हो गया गुड़गांव में। और वो ट्रांसफर वो पहले से ही मैंने ही खुद से ही लिया हुआ था, लेकिन मैं उसको चाह के भी उसको कैंसिल नहीं कर पाया। फिर वहां 10 महीने गुजरे गुड़गांव में। वहां पे मतलब वो जो फेज था लाइफ का, सबसे डिफिकल्ट फेज था। मतलब पूरा लाइफ में टर्बुलेंस आ गया था, प्रोफेशनल पर्सनल सभी तरह से। तो अब चीजें बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, करते करते काफी सारी चीजें हुई, वो तो समस्या का पार्ट है ही।
लेकिन क्या हुआ कि ऐसे यूट्यूब में देखते देखते फिर मुझे बागेश्वर धाम जी के पुराने वीडियो वो देखा मैं, वो दिखाई दिया। और साथ ही साथ गुरु जी का भी एक बजरंग बाण, कुछ दिन बाद ही बजरंग बाण भी दिखा। तो जब गुरु जी का देखा तो चीज़ें तो बड़ी ही सकारात्मक लगी मुझे। लेकिन जो 108 पाठ और उतना समय, जैसे हम लोग क्या नॉर्मल, जैसे जो बस धूपकाठी दिखाई, आरती की शाम को, यही पूजा पाठ था। जी। साधना उपासना वाला मार्ग से हम अवगत अवगत नहीं थे हम लोग। अब ये भी कहता था कि अब ये गहन साधना वगैरह शायद सबके लिए नहीं है। जो वैरागी हैं, जो सन्यासी हैं, उनके लिए है, अपने से तो हो नहीं पाएगा। और तभी फिर ये बागेश्वर धाम का भी वीडियो देखा मैंने। तो वहाँ पे ऐसा था कि वो कोई आता और पर्चे पे सारा चीजें लिख देते। और ऐसा ही सिमिलर वीडियो एक पटना में कोई एक थे, वो एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष थे। उनका भी कुछ ऐसा ही सीन था, वो भी पर्चे पे बिना बताए कुछ लिख देते थे। और मैं एक बार अचंभा रह गया, मुझे लगा कोई दिव्य शक्तियां होंगी। और फिर बागेश्वर धाम में वो हनुमान जी का नाम लेते थे सारा। तो और मैं ऐसा व्यक्ति था कि मैं घर से बाहर ज्यादा जाता नहीं था, मतलब अकेले यहाँ निकल जाओ वहां निकल जाओ वैसा नहीं, मतलब मैं परिवार में ही और उतना लिबरल नहीं था उस समय तक। तो किसी तरह मैं गया वहां पे और मैंने लिखा। अ, लेकिन कई इन्फॉर्मेशन जो उसमें थी, जो कारण, जो समस्या उन्होंने बताई, उस समस्या का जो जड़ था वो उन्होंने सही नहीं बताया। अब उन्होंने कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे उसमें, और उस नाम ये क्या आप व्यक्ति। ये आप बागेश्वर धाम जब गए थे तब का आप बता रहे हैं? हाँ हाँ। और उस जी। उस नाम का पूरे वंश में वहां पे कोई व्यक्ति ही नहीं है। मैं भी सोच में पड़ने लगा कि ऐसा ऐसा क्या बात है, मुझे लगा हो सकता है ऐसे ही होगा, कोई मुझे ही नहीं पता है। और लोग क्या था कि अपने तो पूरा एकदम श्रद्धा भाव से जा रहे थे कि हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं। कुछ चीजें थी, जैसे कि कुछ चीजें मैंने खुद से ही बोल दी, तो फिर उन्होंने वही चीज उसमें लिख दी। तो ये सारे कुछ कुछ चीजें थी जो हमेशा मन में संकोच या संशय पैदा करती थी। परंतु वही जैसे बोलते हैं ना कि अ, विश्वास और अंधविश्वास में कड़ कड़ मात्र का अंतर होता है। तो वही लगता था कि नहीं, अब प्रभु की भक्ति कर रहे हैं तो अविश्वास नहीं करना चाहिए। करते करते ऐसे ही चलता रहा। और ये पता चला कि जैसे गुरु जी से भी मैं मिला था, जब आश्रम गया था, तब जब पूरा उन्होंने उन्होंने तो पूरा ये समझिए कि स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर सब स्कैन कर दिया पूरा। और एक कुंडली, जैसे प्रॉपर कुंडली होती है, कुंडली में सब कुछ निकलती है, वैसे कुंडली की तरह सब निकाल के दे दिया मुझे। कुंडली इन द सेंस ग्रहों की कुंडली नहीं, सारी चीजें पूरी विस्तार में, कहाँ क्या क्या नहीं, सारा चीज। अब वही जब सारे डॉट्स को जोड़ता हूँ तो जैसे ये था कि जब मैं गुड़गांव में था, तो कुछ समस्या थी, भौतिक समस्या थी, तो मैं बजरंग बाण का पाठ करता था। उस समय मैं गुरु जी से जुड़ा नहीं था, और संकल्प पूर्ण अच्छा, भी हुआ। आप पहले से बजरंग बाण का अनुष्ठान पाठ आप कर चुके हैं पहले भी? लेकिन यही है, जैसे गीता प्रेस हो गया, ऐप हो गया, तो कई सारे जगहों में वो पंक्तियां इधर उधर होती थी। जी। लेकिन अपना अपने श्रद्धा भाव से और शुद्धता, जैसे मैं मेस में रहता था तो शुद्धता का तो ध्यान, मतलब मैं खुद ही वैसा ही हूँ कि मुझे गंदगी पसंद नहीं है। तो अब जैसे भी होता था, तो मंदिर चला आता था, बहुत ज्यादा हो तो पाठ करता था। और अब जैसे अब समझ में आता है कि जो जब हम कोई भी साधना करते हैं, तो जो पाठ करते हैं या स्तोत्र का हम पठन करते हैं या जप करते हैं, उसकी संख्या से उसकी ऊर्जा निर्धारित होती है। और जैसा कार्य सिद्ध करना है वैसी ऊर्जा चाहिए। तो उस जी। समय कार्य तो भौतिक ही था। कुछ लोग परेशान रहे थे, वैसे कुछ कुछ हुआ था मामला। अ, तो मैंने संकल्प लेके किया था। षटकर्म वगैरह कुछ नहीं जानता था। और लगभग 2 से 3 महीने के अंदर अंदर वो समस्या का हल हो गया था। और मंगलवार शनिवार यही 2 दिन करता था। कभी 5, कभी 11, कभी 7, मतलब कोई निर्धारित नहीं था वैसे। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे अभी जब मैं आया था, अभी आश्रम से मैं 2 हफ्ते ही हुआ हूँ आए, तो ये सारी चीजें मैं अपने माता से भी चर्चा कर रहा था, जो अभी अनुभव मैं बताऊंगा क्या क्या हुए। तो जब मैं चर्चा कर रहा था सारा, तो माता ने बताया कि जब हम लोग छोटे थे, मतलब मैं शायद 2 साल का था, 2 वर्ष की आयु का था, तो उस समय माता भी सारा, जैसे एक चालीसा का पुस्तक थी हमारे पास, अभी भी है, उसमें सारे चालीसा माता कर लेती थी। और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण भी करती थी। तो जी। बजरंग बाण से जुड़ाव बहुत पहले से ही है।
और जब चीज़ों को जब हमने और डीपली एनालाइज किया, सारी जब चर्चा हो रही थी सारी चीज़ें, तब जोड़ते जोड़ते कड़ी ये जोड़ी ये समझ में आया कि जैसे हम लोग पहले पार्क स्ट्रीट में रहते थे कैलकाटा में, सेंटर एकदम सेंटर ऑफ कैलकाटा है। तो वहाँ पे जब हम लोग रहते थे तो वो पापा के पिताजी के ऑफिस के थ्रू दिया गया था वो अकोमोडेशन। तो वहाँ पे बगल में कुछ उड़ीसा के लोग या कुछ कुछ लोग थे जो कि उतने अच्छे विचारधारा के नहीं थे। तो और उनमें से कोई एक दो व्यक्ति थे जो तंत्र से जुड़े हुए थे, जो कि तामसिक तंत्र और ये सब से जुड़े हुए थे। तो वो कोशिश ये करते थे कि हम लोग वहाँ वहाँ से चले जाए, वहाँ पे रह ना पाए। और माता का तो ये डेली का रूटीन था, वो सारा चालीसा करना, उसके और अंत में जाके हनुमान चालीसा, और फिर बजरंग बाण भी उसमें था। और बजरंग बाण भी कभी एक, कभी पांच, कभी दो, कोई संख्या ऐसे निर्धारित नहीं, कोई अनुष्ठान मात्र से नहीं, बस भक्ति भाव से। तो हुआ यूं कि एक एक दिन ऐसा है, एक स्थिति ऐसी आई कि अ, लोग बोलते थे रात में कोई दिखता है, कोई प्रेत या कोई पिशाच या कुछ होगा। तो कोई दिखता है, और एक दिन तो ऐसा हो गया कि लोग अपने घर को छोड़ छोड़ के नीचे चले गए कि प्रेत घुस गया है घर में और परेशान कर रहा है। और हम लोगों को लगा कि ये बस परेशान करने की नीति है, ऐसा कुछ है नहीं। परंतु हुआ ये कि उसमें से एक व्यक्ति जो एकदम डर के सहम के भागा था, उसके गालों में थप्पड़ के निशान थे। उसने कहा कि वो प्रेत नहीं मारा है। और वो मार खा के फिर वो नीचे नीचे भी चला गया और सोया, वहां पे भी उसको मार पड़ी। और फिर वो सवेरे आके सब जगह हल्ला करके दिखा रहा था कि देखो गाल, देखो गाल में पूरे निशान था एकदम। और ऐसे ऐसे काफी लोगों को वो दिखा वगैरह, और एक व्यक्ति को नहीं, काफी मतलब पूरा हलचल मच गया था वहां पे। लेकिन हमारे घर में कोई कोई आभास ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। और हम लोग अपना बिंदास मस्त से अपना घर में है, ये अपना आराम से। तो अब ये पता चलता है कि हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया, क्योंकि बजरंग मार्ग से हम लोग जुड़े हुए थे। बजरंग तो बाण। आगे चल के भी उन लोगों ने बहुत प्रयास, घर है, घर की वॉल कॉमन है, उधर उन लोग का घर है, इधर हम लोग का घर है। तो जमीन के मतलब जो एकदम बेस पार्ट होता है जमीन से सटा हुआ, जैसे हमारे घर में अलमीरा वगैरह बना हुआ था, सब कबर्ड उबर्ड था, तो नीचे वाला हिस्सा दिखता नहीं था। अब उन लोग के साइड वो खाली था, तो वहां से उन्होंने ड्रिल करके, छेद करके सुराग बनाई थी कि कुछ चीजें यहाँ ट्रांसफर कर पाए, कुछ चीजें यहाँ डाल पाए। और मुझे याद है, मैंने भी देखा था वो सुराग वगैरह है। और कई वो अभी तक, मतलब अभी शायद 2 साल पहले तक सुराग थी। अभी हम लोग ने कुछ दिन पहले ही बंद किया है। तो प्रयास जी। बहुत था उन लोगों ने। वो सुई पे जूता रख के ऑटोमेटिक घुमा लेता था ऐसे, मतलब तांत्रिक था कोई। और पगड़ी में कुछ कुछ रख के, मतलब बहुत चीजें करता था वो, तो उतना पता नहीं, याद भी नहीं है। परंतु वो तामसिक वृत्ति के लोग थे और तांत्रिक वगैरह सब थे। लेकिन बहुत प्रयास किया उन लोगों ने, ये वो, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाए, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और उल्टा तो ये हुआ कि माता मेरी बहुत साहसी प्रकृति की है। तो माता ने उल्टा भुजाली एक रखा था घर में, कहा था कि कोई भी मतलब परेशान करने का कोशिश किया तो इसी से काट दिया जाएगा। तो ऐसे करके, और पिता भी साहसी थे। वो एक एक और जन से भी ऐसे ही, मतलब अब ये समझ में आता है कि वो तामसिक चीजें, वो प्रेत के साथ जो भी था, वो कई सारे लोगों को वहां प्रभावित किया था। एक दो व्यक्ति पागल तक हो गया था वहां पे। और हम इन सारे लोगों के बीचों बीच में हमारा था, बीच वाला सेक्शन हमारा था। तो हम सुरक्षित थे, क्योंकि बजरंग बाण का सानिध्य मिला हुआ था, पाठ कर रहे थे। और ये सब होते रहता था, उधर से भी काफी सारी एक बार लड़ाई उड़ाई भी हुई थी। तो अब समझ में आता है कि बजरंग बाण से सुरक्षा भी प्राप्त हुई थी, सूक्ष्म रूप से भी, और भौतिक रूप से साहस भी आया था। और निडर थे हम लोग, आज भी वहां पे सब लोग सिक्का मानते हैं हम लोग का। तो ये सारी चीजें थी। तो बचपन से ही ऐसे ही, शुरू से ही आध्यात्मिक जुड़ाव तो रहा ही। अब जैसे बागेश्वर धाम की बातें कर रहा था मैं, तो बागेश्वर धाम गया, ये सब हनुमान चालीसा, परिक्रमा, ये सब वहाँ का नियम है। तब तक बजरंग बाण के बारे में पता भी नहीं था, और सच बताए तो ध्यान में भी नहीं आया कि बजरंग बाण का पाठ कभी किया भी जाए। बागेश्वर धाम आप गए अब कैसे, क्या हुआ कि बागेश्वर जी ये थोड़ा ये बता दीजिए, बागेश्वर धाम आप गए कैसे थे, कहाँ से आपको जानकारी मिली थी, और क्या कारण था कि आप वहाँ की तरफ आकर्षित हुए थे। मेरे और पत्नी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, दूरी क्रिएट हो रही थी। और
जब मैं पूरा विश्लेषण करता हूँ तो ऐसे ऐसा चीज हो रहा था कि उन उस फल को रोका नहीं जा सकता। जैसे मैं काफी चिंतन मनन बहुत ज्यादा करता हूँ मैं। और कोई भी चीज कोई भी घटना जीवन में होती है तो मैं हर एक हफ्ते या 10 दिन के बाद मैं पीछे जाके उन चीजों पूरे घटनाओं को एक एक क्रम में जोड़ के मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या हुआ, कहाँ गलती हुई, क्या कर सकता था। और चीजें ऐसी प्रचंड रूप ली, मतलब बिना किसी कारण की, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से मेंटल आउटबर्स्ट होता और चीजों को खराब तरीके से लिया जाता, या बातचीत गड़बड़ हो जाए, ये सारी चीजें, मतलब घर में पूरा ये ऐसा माहौल बन रहा था। और लास्ट में क्या हुआ कि जब वो उसको मैके भेजा, उसकी डिलीवरी होने वाली थी तो उसको मैके भेजा गया, तो उन दिनों में उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो सामान्य नहीं लग रही थी। और घर में भी काफी नकारात्मकता लग, जैसे घर में जब तक वो है तब तक उसका बुद्धि एकदम कुंठित है, मतलब अंधेरे में कोने में जमीन पे बैठी रहेगी, ना खाना है ना पीना है, मतलब एकदम पागलों की तरह। जैसे ही घर से बाहर निकले सब ठीक, एकदम बढ़िया। ऐसा हुआ कि बोले चलो बाहर चलते हैं, बाहर बाहर गए, एकदम जैसे वो पूरी व्यक्ति ही दूसरी दूसरी हो गई, एकदम सामान्य हो गई। और जैसे ही घर में एंट्री लिए उसके 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर फिर से वही स्वभाव में परिवर्तन, वो सारा चीज। तो उस समय तक तो उतनी बुद्धि काम नहीं करती थी, उतना समझ में नहीं आता था ये सब। परंतु मतलब कुछ दिन बाद जब मैं वही सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा था, उसके अलावा घर में भी बड़ा तनाव और झगड़ा उड़ा ये सब चीज़ होता था। तो जब मैं विश्लेषण करता हूँ तो ये समझ में आ रहा था कि अब मैं कुछ भी कर लूँ, मेरा अगर बिहेवियर या बात करने का तरीका या डिसीजन लेने का जो जो था, जो डिसीजंस मैंने लिया, और वो नहीं लेके कुछ और भी लेता, तो भी जिस रास्ते में वो फल जा रहा था, मतलब जो फलित हो रहा था वो उसको होना था, वो आउटकम को होना था, और वो किसी न किसी रास्ते से वो चीज़ घटित हो गई थी। तो अब यही सब, अब किसी कुछ लोगों ने बताया कि तंत्र का मामला है ये वो, यहाँ भी फिर इन सब चीज़ों में विश्वास तो करता नहीं था, लेकिन मन में अंदर में तो था कि शक्तियाँ ये सब चीज़ें होती हैं, चाहे वो प्रेत हो या देव हो या यक्ष हो या गंधर्व, वो सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि पुस्तकों में और अपने जो धार्मिक पुस्तक वगैरह है उसमें सब चीज़ों का उल्लेख होता था। तो फिर मैं लोकल भी एक जगह गया, एक किसी के कहने पे कि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों लोगों का सॉल्व किया उन्होंने, उसने। तो वो बंगाल में ही था, वो ये सब आउटस्कर्ट्स में थोड़े हट के, शहर से निकल के बाहर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे जब गया तो वो व्यक्ति क्या है कि टेबल पे अपना हाथ रखता और हाथ रख के फिर वो सारी चीज़ें जान जाता था। तो अब तो पता है कि ये सब कर्म पिशाच नहीं है, ये सब चीज़ों की सिद्धियाँ होती है। तो उसने जी। बोला कि तंत्र का मामला है, तंत्र प्रयोग किया गया है, और कई सारी चीज़ें उसने बताई, ये वो करके 8-10 हज़ार रुपये भी खर्च लिए। और वहाँ पे मैं आश्चर्य हुआ कि कई लोग जाते थे कि अगर किसी को कुछ, किसी ने कुछ खिला वला दिया है तो उन लोगों को लिटाता और उनके नाभि पे एक कटोरी कटोरी में कुछ जड़ी बूटी डाल के रखता और 20 रुपए मात्र देता। और करके फिर आधे घंटे या 1 घंटे लेटाया करता, और फिर धीरे धीरे उस जल का जो रंग है वो बदल जाता। और वो परिवर्तन, जल के रंग का परिवर्तन का मतलब ही था कि चीजें समाप्त हो गई। तो ऐसी ऐसी चीजें थी, मेरे लिए भी कई आश्चर्यजनक चीज थी। और यही सब चीजें, तो वहां पे गया, फिर वहां पे लेकिन कुछ समाधान हुआ नहीं। और अंत में तो वहां पे भी मैं लगभग 1 महीने तक चक्कर काटा। वो लोग बड़े बिजी लोग, कभी हैं नहीं है, भेड़ बकरी की तरह लोग लाइन लगाते हैं, जाते हैं, पैसे भी देते हैं, व्यवहार भी वैसे ही। लेकिन मेरे साथ व्यवहार खराब नहीं था, व्यवहार अच्छा था। परंतु लास्ट में कुछ हुआ नहीं, और एक दिया जला के माँ के सामने कुछ, जैसे माँ काली की प्रतिमा की मूर्ति थी उनके सामने करके कुछ, अब जैसे कुछ मुझे दोहराने के लिए कहा। और आज मुझे समझ में आता है कि वो एक शाबर मंत्र था। वो शाबर जी। मंत्र जो था वो अंत में कुछ कुछ दुहाइयां ऐसी थी कि मुझे अंदर से लगा कि ये क्या है, ये जैसे शिव जी की, मतलब शिव जी के ऊपर टिप्पणी थी, ये सब थी, मैं उसका बोलना भी नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे ऐसे चीजों का प्रयोग था, बहुत ही गंदी तो नहीं थी, उतनी गंदी नहीं थी, लेकिन सामान्य रूप से जो भक्ति करने वाला आदमी है वो सोचेगा कि मेरे आराध्य के प्रति ऐसे ऐसे बातें करें कि उनके साथ ये हो जाए, उनके साथ ये हो जाए, तो ये चीजें सही नहीं लगती हैं। तो नकारात्मक टाइप मुझे, की थी। हाँ, तो मुझे, नकारात्मक टाइप। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे वो सब चीजें सही नहीं लगी। फिर
मैं बोला कि ये क्या चक्कर है, मैं मतलब फिर मैं वही फिर चिंतन मनन करने लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये सब चीज़ों मतलब मेरी प्रवृत्ति और मेरे आचरण के विरुद्ध है। और ये सब चीज़ें करना, मन में ये भी सोच रहा हूँ कि अब मुझसे तो करवा तो दिया उसने उसने तो अपना काम कर दिया, फायदा तो कुछ होगा नहीं और हुआ भी नहीं, उल्टा मेरे ऊपर पाप ना चढ़ जाए और कि इन सब तरह के चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ अपने मुख से। यार वो सब करते थे फिर तब तक, अब इंटरनेट पे ये सब चल रहा था। और देखिए, चीजें ऐसी हैं कि जब आप कोई भी चीज सोचते हैं या कुछ भी करते हैं तो सारे जगहों पे वही सब चीजें घूमने लगती है। तो इंटरनेट पे भी एक से एक यही सब साधनाएं काम से की है वो घूम रही। फिर बागेश्वर धाम के बारे में वहां से पता चला, एक वीडियो देखा मैंने। और फिर कुछ दिन तक मैं देखा और फिर फिर लगा कि नहीं ठीक है, एक बार देखते हैं। तो फिर मैंने कांटेक्ट किया, वहाँ पे नंबर था, उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है। तो मैं गया यहाँ से झांसी। का मतलब बहुत लंबा रूट हो गया, यहाँ से झांसी गया, झांसी से वापस छतरपुर आया, छतरपुर से जी। फिर तो उन्होंने गाइड किया, कोई कथा हो रही थी, तो कथा में मैं वहाँ पे गया सवेरे 9-10 बजे के आसपास। तो 10 10 साढ़े 10 के आसपास मैं पहुंचा हूँगा। और बीच में फिर दर्शन के लिए उन्होंने एक स्लॉट खोला कि जिसको दर्शन करने आओ दर्शन कर लो, बातचीत कुछ नहीं होगी। और फिर उन्होंने बोला ठीक है, रात में कथा के बाद मिलिए, आपका आदेश आ गया है, रात में मिलिए। और ठीक है, फिर रात 9:30 के आसपास, 9:30 10 के आसपास मैं मिला उनसे। उन्होंने पर्चा बनाया और बोला कि एक पेशी यहीं लग गई, 21 पेशी आपको करनी है और मंगलवार की पेशी होती है। तो यही सब चक्कर था। फिर वहाँ पे मैंने सोचा, अब जैसे मैं उस समय ब्रिटिश टेलीकॉम में काम करता था, तो वहाँ पे ऐसे थी कि अगर मंगलवार को पेशी करनी है, कैलकाटा से जाना है, तो सोमवार सोमवार छुट्टी जाएगी, 2 दिन तो जाने में लगेगी। संडे को चला, मान लीजिए मंडे पहुंचा, ट्यूसडे को पेशी की, ट्यूसडे को भी अगर मैं चलता हूँ वापस तो वेडनेसडे को पहुंचूंगा। मैंने 4 दिन तो मेरे ऐसे चले गए। और जी। 21 के हिसाब से 84 दिन हो गए। मतलब कम से कम 84 दिन की छुट्टी कहाँ से मैं पाऊंगा और मैं कब तक करूंगा। खैर बट यही था, यही सब सोच रहा था मैं कैसे क्या करूँ क्या नहीं। 1-2 पेशी तो किया मैं, फिर उसके बाद ये भी है कि पेशी के बाद, पेशी के समय फिर जब तक आपकी एक निर्धारित संख्या नहीं हो जाती है तब तक कोई सुनवाई नहीं है। बोलते हैं कि सिर्फ पेशी आप करते रहिए। और तब तक गुरु जी का भी एक बजरंग बाण का मैं वीडियो देखा वहाँ पे, तो चीज़ें तो बड़ा प्रभावित की मुझे। लेकिन फिर मैं यही सोचता है कि मैं 108 पाठ कैसे करूँ। अब एक पाठ करने में जी। अगर 4.5 3 मिनट तो औसत लगता है, लेकिन 3.5 4 नए साधक के लिए 4 मिनट 5 मिनट भी लग जाएगा। अब 5 मिनट के हिसाब से फिर वो 5 घंटे हो जाते हैं कम से कम। तो 5 घंटे जी। देना एक आसन पे संभव भी नहीं। तो यही सारी चीजें था। फिर देख रहा था, फिर मुझे लगा था कि क्या करूँ असमंजस में। फिर ये भी मन में हुआ कि यहाँ पे तो भाई सिर्फ पेशी करना है, कुछ करना नहीं है, कुछ श्रम नहीं है। और एक छलावा, एक आडंबर भी वहाँ पे ऐसे ही रहता है कि हनुमान जी के नाम पे आपको अ, मैं कहूँ तो आध्यात्मिक शोषण किया जाता है। और आध्यात्मिक शोषण ही कहूंगा मैं, क्योंकि यही है, क्योंकि जो शक्तियां हैं जिनके बलबूते पे सारी सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की हैं, जो चीजें कार्य कर गई हैं, उनको छुपाया जाता है हनुमान जी के आड़ पे। उनको सत्यता से नहीं बताया जाता है कि ये चीजें हैं। हालांकि उसके जी। आड़ में वो बताते हैं कि सन्यासी हैं तो ये हैं तो वो हैं, जो भी उनकी पूर्वज हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहिए कि भाई वहाँ पे क्या शक्तियां हैं, और सात्विक है तामसिक है जो भी है। अब जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसको उन चीजों में श्रद्धा होगी, तो भाई आज ऐसे भी लोग हैं जो तामसिक सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको कितने ही नरक में हो लेकिन उनको वही चीजें पसंद है। तो जिनकी प्रवृत्ति जी। जैसी होगी वो जाएंगे। और जो सात्विक प्रवृत्ति के लिए है, फिर वो क्यों बेकार में उसमें जाके अपना समय ऊर्जा सब कुछ नष्ट करें। अंत में तो होना कुछ नहीं है, उल्टा नुकसान ही होना है उनका भी, और जो वहां पे हैं जो लोग उनका भी, और जो शक्तियां काम करेंगे उनका भी। तो मेरा तो मत यही है। अब अब देखिए, अब कुछ भूल चूक हुई हो तो, लगता तो नहीं है मुझसे कोई भूल चूक हो रही है, लेकिन मेरा मेरा मानना यही है कि जो सात्विक स्वरूप है, जो मतलब जो सच्चाई में जो स्वरूप है, सत्यता से उसको बता देना चाहिए। और जिसके जैसी श्रद्धा हो वहां पे वैसा जुड़े।
तो यही सारी चीजें थी। फिर मैंने 21 पेशी की, बीच में लॉकडाउन लग गया, करते करते 2.5 साल पूरे निकल गए। और तब तक पत्नी के साइड में जो था, तो पत्नी की डिलीवरी भी हो गई थी। और फिर लेकिन वो आना नहीं चाह रही थी, वो मेरे साथ रहना चाहती है। वो तो ये तक बोली थी कि मैं उसके वहां जाके रहूं, वो कैसे संभव हो सकता है। तो डे 1 से, मतलब शुरुआत से, और एक अचानक से नहीं, चीजें धीरे धीरे बिगड़ती गई, बिगड़ती गई। और वही मैं, मतलब जब चिंतन करता था, कि मैं सोचता था क्या, और उम्मीद भी रहती थी कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। कभी लोग बोलते कम से कम 11 पेशी से असर चालू होता है, 11 पेशी में भी कुछ भी समाधान नहीं हुआ। हुआ यूं कि जैसे पेशी तो वहां चली गई थी, लेकिन यहाँ पे भी मामला चल रहा था। जैसे 10 से 11 पेशी, लगभग लगभग 11 पेशी हुई, तो थोड़ा सा बदलाव तो आया। जैसे पत्नी के स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन आया। असल में जो चीजें होनी थी, कुछ लीगल मैटर वैटर ये सब भी चीजें थी वहां पे, जो होना था वो होने के बाद फिर चीजें थोड़ी परिवर्तित हो गई। अब क्या है कि पत्नी के मन में वो आक्रोश नहीं, जैसे अगर उसमें उसको फोन से भी बात कर रहा हूँ, तो मुझे उससे फोन में बात करने में भी डर लगता था। क्योंकि उसका मानसिक स्थिति ऐसा था, वो क्या बोल देगी, वो किस तरह से बिहेव करेगी, और उस पर मुझे गुस्सा आएगा, फिर मैं उस पर प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया करूंगा, फिर वो चीजें बिगड़ जाएगी। मैं इसी चीज से थोड़ा भय खाता हूँ। तो लेकिन तो जी। कुछ दिन बाद, जैसे 6 महीने के आसपास के बाद, फिर उसके स्वभाव में परिवर्तन आया, और फिर वो धीरे धीरे पुराने जैसे होने, उसका लगाव बढ़ने लगा, मेरे प्रति लगाव होने लगा, सब कुछ था। लेकिन तो बस वो आना नहीं चाहती थी। जैसे ऐसा है कि इस घर में उसको आना नहीं है, बस बाकी सब चीज उसको चलेगी। फिर यही सब चलते रहा, आगे पीछे, थोड़ा ठीक होता, फिर पीछे खराब होता, फिर आगे थोड़ा ठीक होता, फिर खराब होता। ये सब मतलब बहुत ही खराब स्थिति थी। ये चलते गई अंत में जब 21 पेशी पूरी हो गई, तो 21 पेशी पे भी मैं तो सोचा कि अब तो सब कुछ हो जाएगा। अब मैं कॉन्फिडेंटली गया, बात बात किया, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। कुछ हुआ ही नहीं समाधान। फिर मैं गया वहां पे। मतलब 21 पेशी करने के बाद भी परिणाम आपको नहीं मिला वैसा जैसा मिलना चाहिए, और आपको कोई अनुभूति भी नहीं हुई सकारात्मक वहां पे जाके? अनुभूति, अ, देखिए, वही अब जैसे, अब क्या कहें, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कुछ अनुभूति नहीं। जैसे ऐसा लगा कि जैसे एक दिन बड़ा क्रोध आया था मुझे, कि पेशी के समय, जब पेशी में क्या होता है कि वो पर्चा लेके आपको जाना पड़ता है उनके पास, और वो उस पे नंबर डाल के वो चढ़ाते हैं। पहले नंबर डालते थे, अभी राम लिखते हैं। तो हुआ क्या कि मैं बात करना चाहता था, क्योंकि समस्या बहुत बहुत ज्यादा थी मुझे। और सिचुएशन जो है, जो झेल रहा होता है उसी को पता होता है। हम अगर जी। बैठे हैं, हम हमारे पास कोई समस्या नहीं है, तो कोई सुना रहा है, तो कई बार हमें ये भी लगता है कि ठीक है, मतलब हमारी जैसे डॉक्टर और पेशेंट है। एक डॉक्टर के लिए हर पेशेंट के पास समस्या है, और लेकिन वो पेशेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप उस पेशेंट का दर्द समझते हैं, आप तब समझते हैं जब आपको भी उस रोग से कभी कभी ग्रसित हुए हैं। तब जाके वो समझ में जी। आती है उसकी पीड़ा क्या होती है। तब आप सहानुभूति या जो भी है, फिर वो मानवता जागती है वहां पे। तो जैसे, और ये चीज मुझे गुरुजी में दिखा, इनफैक्ट। तो हुआ क्या कि जैसे फिर वही है, मुझे बड़ा क्रोध आया कि बात तक करने नहीं दिया। वो मुझे, बाकी सब लोग रहते ही है वहाँ पे, उनके छोटे सिपाही समझ लीजिए। तो खींच खाच के हटा दिए, बोले जाओ पहले पेशी करो। मुझे इतना क्रोध आया, फिर मैं गया मंदिर में। मैं तो सोच रहा हनुमान जी हैं। फिर वही बोला कि ये क्या चक्कर है, मतलब बड़े आदमी हो गए शायद, लगा है बात तक करने का ये नहीं है, और मैं करूँ तो क्या करूँ। जब मेरे आंखों से आंसू बहता था वहां पे, तो करूँ तो क्या करूँ, ऐसे ही स्थिति बन रही है। बच्ची भी, पुत्री भी, एक पुत्री जन्म हुई थी, तो वो भी बहुत छोटी है। उसके प्रति भी मोह लगा हुआ है, उसकी भी जिंदगी खराब हो रही है। और उसको भी मेरे प्रति बड़ा लगाव, मोह है। लेकिन तो फिर वही है, परिवार में वापसी नहीं हो पा रहा है सारा चीजें। वो चाह रही है, सब लोग चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी बस परिवार में एकजुट नहीं, सामंजस्य नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें, फिर भोजन वोजन मैंने कुछ नहीं किया था उस दिन। और ऐसा हुआ कि जैसे एक मंदिर से फिर प्रसाद भी मिल गया, बुला के मुझे प्रसाद मिला वगैरह, तो मुझे लगा कि हो सकता है ये वैसा ही हो। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी कुछ अनुभूति वहां पे नहीं हुई। और ऐसा ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैं तो श्रद्धा भाव से जुड़ा था। तो सर्दियों में 10 डिग्री की टेम्परेचर का जल रहता था, तो भी मैं सवेरे के समय 2 बजे 3 बजे स्नान करके उस ठंडे जल में मैं जाता था। मतलब ठंड मुझे आज भी याद है। एक बार मैं जा रहा था तो कानपुर होके जा रहा था। हम लोग जैसे कैलकाटा में, बंगाल में रहते हैं, तो वहाँ ठंड नहीं पड़ती है।
और कानपुर में तो कप कप मतलब मेरी जी रीढ़ की हड्डी तक जम गई थी, इतनी ठंड, मतलब वो शीतलहरी वाली हवा लगती थी। लेकिन मतलब ये सब चीजें जैसे संघर्ष किया मैंने। मैं बोला कि नहीं, जो जो मोटिव है, जो करना है, मुझे लगा था कि मेरे पाप कट रहे हैं, लेकिन अब पाप पाप तो दूर, पाप चढ़ गए थे शायद। और तो यही सब चीजें बड़ा बड़ा कष्टदायक, बड़ा दुखद चीज था। और उसी चीज की मुझे दुख भी होती है कि जो वास्तविक चीज है आप उसको मिले हैं, जो आप जो सबके दुख हरते हैं उन्हीं को आप छल रहे हैं। तो बड़ा कष्ट होता है इन सब चीजों को जान के। और मैं तो लोगों को यही कहूंगा कि जैसे गुरुजी ने जितने स्तोत्र वगैरह दिए हैं, हाँ, हर चीज का सोल्यूशन सिंपल जरूरी नहीं है, लेकिन आप एक प्राथमिक सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो स्तोत्र अनुष्ठान है, अगर आप उन्हीं को स्टार्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको बल मिलेगा लड़ने के लिए, और रास्ता वहीं से धीरे धीरे बनने लगेगा ऑटोमेटिकली। तो यही सब हुआ। फिर 21 पेशी हो गया। फिर उसके बाद जो 21+2 मैं कहूँगा टोटल मैंने किया। और मैं तो देख के आश्चर्यचकित था कि कुछ सेवादार वहां पे हैं जो 40-40, 42-42 पेशी किए जा रहे, कोई लाभ नहीं, फिर भी किए जा रहे। लेकिन मेरे तो ऐसा नहीं था। जब 21 हो गया और मैंने देखा काम नहीं हुआ, तो मैं बोला एक बार मिलता हूँ। तो एक सेवादार थी वहाँ की, उन उस उसकी भी कुछ समस्या थी, वो भी किए जा रही, वो भी घूमे जा रही है। तो उसके थ्रू संपर्क करके मैं फिर वहां पे गया। और इसी समय ऐसा हुआ कि गुरुजी का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने दरबारों का खुलासा किया कि वहां पे ये जी शक्ति है, ऊपर देखना है कब्र होगा या कुछ गड़ा हुआ जरूर होगा वहां पे। तो बात सही थी, वहां पे गड़े हुए चीजें हैं, 3 कब्र टाइप के बने हुए हैं वहां पे। और जहां मैं रुकता जी था वहां भी, अब जैसे मैंने बताया ना कि जब जब कुछ ऐसा चीज होता है तो आपके इर्द गिर्द वो चीजें घूमने लगती है। तो जो मैं धर्मशाला में रुकता था वहां पे, मतलब पहचान हो गई थी अच्छी, मतलब अच्छे संबंध हो गए थे वहां पे। तो जो केयर टेकर थे धर्मशाला के, उनका भी कुछ प्रेत रेत वाला समस्या थे। लोग भेजते भेजते थे, चौकी वौकी ऐसे कुछ था, वो बताते थे। तो वो जाते थे मेहंदीपुर बालाजी। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा एक बात बताइए, जो बालाजी आप मेहंदीपुर जाते हैं वहां पे ऐसा ऐसा है? उन्होंने बोला हाँ है। और वहीं पे तो सारी भोजन सामग्री चढ़ती है, जलेबी वगैरह सब। तो मैं समझ गया कि बात में कुछ तो अब मन में। अब मैं सही बात बताऊं तो होता क्या नहीं, जैसे 2.5 साल मैंने वहां पे लगा दिए। अब मन में ये संकोच होता है, संशय होता है कि जो मैंने 2.5 साल जो लगाए वो क्या व्यर्थ किए। और खुद की जो आत्म स्वाभिमान होता है, वो उस चीज को मानने को तैयार नहीं होता है। वो सोचता है कि नहीं, मैंने जो किया किसी तरह उसको सही सिद्ध कर लूं, ताकि मैं अपने नजरों में ना गिरूं। जी तो अब गुरु जी का जितना भी उन्होंने बातें, जो जो भी तर्क दिए थे, सारे तर्क के हिसाब से सब चीजें बैठ रही थी, मेल खा रही थी। ये ऐसा 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 है। अब मैं बड़े सोच में, और दिमाग में पीछे घूम रहा है। फिर मैं और ये भी सोच रहा हूँ कि अभी तक मैंने क्या किया। फिर अगर ये वाकई वैसे चीजें हैं तो भाई मैंने तो सिर पे दोष ही लिया है फिर। अब मैं 21 के बाद एक मीटिंग और मैं गया उनके पास। और वहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने बोला कि तंत्र का मामला है। अ, थोड़ा तो बीच में कंट्रोल हुआ था, लेकिन फिर से उसे बताया कि उन्होंने बताया कि उसकी माता तांत्रिक प्रयोग कर रही है। और इसी बात को मैं लेके एक बार लड़ भी पड़ा था उससे। अब आज समझ में आता है कि कितनी मूर्खतापूर्ण बातें की थी मैंने, ऐसा कुछ बात था ही नहीं। और व्यर्थ ही मैं उनके प्रति इतना मन में द्वेष लेके बैठा हुआ था। तो तंत्र का मामला है, लेकिन ठीक हो जाएगा, चलो। बोला, ठीक है। फिर कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर मैं गया एक बार। और इस बार क्या हुआ कि 21 पेशी में जिन लोगों का काम नहीं हुआ है उन लोगों के लिए अलग एक स्लॉट बनाया हुआ था। और आप विश्वास नहीं मानेगा, 3 दिन तक लगातार हम लाइन में खड़े, जैसे लाइन लगा है। अब लाइन जब तक आ रहा है तब तक वो पारी खत्म हो गई, उनका समय समाप्त हो गया, विश्राम का समय हो गया। अब वो चले गए। अब रात हो गया, हम सवेरे से लगे हुए, रात में धूप वूप सब झेलते हुए खड़े खड़े लाइन में। रात हो गई इतने और पीड़ित हैं वहाँ पे कि 3 दिन आपको लग गए और फिर भी आपका नंबर नहीं आया वहाँ पे। लाइन में भी ये पीड़ा सब। पीड़ा सह रहे हैं, धूप गर्मी सब सह रहे हैं। फिर रात भर वहीं पे रुका रहा कि अब धर्मशाला इतना रात में कहाँ जाऊंगा, फिर कैसे सवेरे फिर आऊँ, क्योंकि सवेरे से ही, रात से ही लाइन लग गया फिर भोर के 3 बजे 4 बजे से। और फिर वहां पे लाइन में लगे। फिर उस दिन भी कुछ नहीं, भोजन वोजन का तो अपना अपना मेरा तो मैं सच बताऊं कि
मुझे लगता है कि शायद पूर्वजन्म के कुछ संस्कार ही हैं। मैं शुरू से ही, मुझे जितना आहार हल्का रहे मुझे अच्छा लगता है। तो अब भोजन वोजन कुछ नहीं, फिर 2 दिन जब हो गए, उस दिन भी नहीं हुआ, फिर रात में थोड़ा भोजन मैंने लिया, और वो भी क्या बताऊं, ऐसा संयोग कि वो उड़ने जो कीड़े नहीं होते लाइट वाले, वो सब्जी में वो कीड़े गिरे हुए थे, वो भी भोजन त्यागना पड़ा, कुछ नहीं। फिर तीसरे दिन जो है जाके, फिर वो जो सेवा कर्मी थी उनके सहायता से फिर मिला और करके, और जैसे ये भी होता कि लोग लाइन तोड़ते हैं, लाइन मतलब अ, बल प्रयोग, जो जो कमजोर है उसको दबा के पीछे कर दो, खुद आगे चले जाओ। तो मुझे, जैसे मैं लोगों को भी यही बोलता था कि भाई भगवान के धाम पे तो ये सब मत करो, और ये करके क्या फायदा। तो मैं तो अपना सही सही रहता, लेकिन फिर लास्ट में देखा कि ऐसे तो पार ना लगने वाला, तो मैंने भी एक दो लोगों को स्किप किया, लेकिन ये बोल के आपको यही रहना, आप रहिए। लेकिन वही मैं कहने का तात्पर्य ये है कि अधर्म और वो प्रवृत्ति थोड़ा बहुत प्रभावित की मुझे। ऐसा नहीं कि मैं छूता नहीं रहा, वो जी। चीजें प्रभावित की। तो करके फिर जब उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक फोटो दो। और मैं स्वयं की, पत्नी की और पुत्री की, तीनों की एक फोटो थी, बर्थडे सेलिब्रेशन का एक था। तो वो फोटो मैंने दिया और उन्होंने बोला तुम खुशी खुशी जाओ। यही शब्द उन्होंने कहा, मुझे याद है, उन्होंने बोला तुम खुशी खुशी जाओ। मुझे लगा शायद हो जाएगा सब काम। अब मैं आया, और मुझे अभी भी याद है, शिवरात्रि का पर्व था, उत्सव था। उसके एक हफ्ते पहले मैंने उससे वार्ता की, थोड़ी मैंने इच्छा व्यक्त की। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम घर से अलग यदि प्रबंध करो तो मैं रह सकता हूँ, रह सकती हूँ। और इतने वर्षों तक मैं इस, जैसे मेरे संस्कार थोड़े अलग है, मैं परिवार से हट के ये सब विचार मेरे मन में नहीं रहता है। और ये करना रहता तो बहुत पहले ही कर लिया होता। तो लेकिन फिर एक बार जी। मन में आया कि एक बार, जितना दिन हो गया है, तो एक बार करके देखते हैं। कुछ दिन के लिए ले जाएंगे अलग, सहमति देता हूँ, उसके बाद फिर जब सब कुछ हो जाएगा तो चीजें मेरे हाथ में ही रहेगी। फिर 1 महीने 2 महीने के अंदर फिर वापस घर में ले आऊंगा। तो मैंने सहमति जताई, और उसने बोला ठीक है, आके उसके पिता यानी मेरे ससुर जो लगेंगे उनसे बात करके अनुमति लेने के लिए। तो मैंने कहा कि वो चाहेंगे नहीं, क्योंकि उनका भी दिमाग वैसे ही चलता है। तो उसने बोला कि अगर वो नहीं मानेंगे तो भी मैं बात करूंगी, और मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया था उल्टा कि ठीक है। फिर मैं गया, और ये हुआ कि अब बजरंग बाण तो मैं पहले से पढ़ता ही था। तो जब गुरुजी ने जो बजरंग बाण दिया था, तो उसमें पीडीएफ मेरे पास था। अब पता नहीं क्यों मैंने मन में सोचा था कि मैं भी अनुष्ठान करूं, कि अब नहीं, अभी क्या हुआ, जब हाँ एक 21+1 में हुआ तो हुआ नहीं, अब मन में हुआ कि थोड़ा एक बार पाठ करके देखते हैं बजरंग बाण। ये 22nd, मतलब सेकंड वाला जो लास्ट उन्होंने बोला जाओ तुम खुशी खुशी जी। जाओ, बता दिया था। फिर मैंने बोला मैं तो हनुमान जी की भक्ति ही कर रहा हूँ, तो बजरंग बाण पढ़ने में दोष क्या है। और मुझे लगी थोड़ा पढ़ता हूँ, मैं भी करता हूँ, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और कुछ अनुभव वगैरह भी मैं देखता था, कि कम्युनिटी पोस्ट पे आते थे, और मुझे भी यही लगता था कि मैं तो हनुमान जी से जुड़ा हूँ। और मन में ये भी आता था कि जो अगर गुरुदेव का जो बात है, जो धाम का खुलासा ये सब किया उन्होंने, अगर वो सत्य है उसमें, तो नकारात्मकता होगी तो वैसे भी वो भी कट जाएगी। तो मैं अब जब जा रहा था ट्रेन से, जैसे वो आसनसोल में है उनका घर, तो मैं यहाँ से जब जा रहा था तो ट्रेन की यात्रा लगभग 3 घंटे पूर्वा सवेरे चलती है 8 बजे वाली, उसमें लगभग 2.5 घंटे का यात्रा होता है। और वही अपना तो संघर्ष रहा ही है, तो खड़े खड़े ही, सीट वीट थी नहीं, खड़े खड़े जा रहा था। और फोन पे वो जो पैम्पलेट वाला है उसको देख जी। देख के पढ़ते हुए जा रहा था, पढ़ते पढ़ते। और जब मैं पहुंचा वहां पे, बात बात किया तो स्वरूप कुछ और हो गया, फिर विस्फोट हो गया। और फिर ससुर ने बोला नहीं नहीं भेजेंगे, ये वो ये भी कहते हैं कि मैं, कोई नहीं चाहता है कि बेटी घर में रहे, वो उसका जीवन भी खुशी देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भेजना भी नहीं चाहते हैं। मतलब जी। ऐसी, मतलब मन है, सबका मन है कि चीजें ठीक हों, लेकिन जब वो एक्शन में आता है तो एक्शन अपने आप, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, एक्शन होता ही नहीं। ये ऐसी कोई है जो रोक देती है, बीच में कुछ बाधा उत्पन्न कर देती है। भी गई थी कि ठीक है मैं रहूंगी, बच्चे का एडमिशन भी कराना था दूसरे स्कूल में। वहाँ पे मैं पैसे वैसे भी, जो जो बच्चे का जो खर्च होता है, दूध हो गया, एडमिशन किताबें, वो भी मैं देता था, करते निरंतर 3 साल से मैं करते आ रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं, मैं वहाँ जाता भी था, उससे मिलता भी था, उससे घर में भी कुछ दिन तक
एक दिन 2 दिन जैसा हो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, एक दिन लगभग मैं रुकता भी था। और मतलब एकदम लगता नहीं था कि कुछ चीज़ें खराब हैं, लेकिन बस वही उसके घर में भी कभी कभी बीच में ऐसे उसके माता का थोड़ा आउटबर्स्ट होता, कुछ बोलती वो। और लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी जो समन्वय है कि आए घर में, ये नहीं बन पाता था, बस यहीं पे मामला अटक जाता था। तो करते करते फिर उस दिन फिर ये जो विस्फोट हुआ, मैं भी थोड़ा क्रोध में आ गया। मैंने भी थोड़ा, मुझे लगा मैं साहस दिखा रहा हूँ, लेकिन वो तो क्रोध था। अब वही चीज़ है, मतलब इतने दिन करके कितना आदमी, मतलब तो थोड़ा क्रोधित हो गया था मैं भी। फिर मैंने पत्नी को भी ये बोला कि देखो, ये तो कभी चाहेंगे नहीं, तुम्हें अपना निर्णय इंडिपेंडेंटली लेना है। तो उसने बोला हाँ ठीक है, मैं बात करती हूँ बाद में। फिर उसके पिता को उसने कन्विंस करने का प्रयास भी किया, लेकिन वही चीज़ें उल्टी पड़ गई। शाम, अब मैं वापस आ गया, दोपहर को बात हुई, सवेरे चला मैं, 11 बजे के आसपास पहुंचा, दोपहर 1-2 बजे तक बात हुई। फिर मैं वापस आ गया घर शाम को 4 घंटे के अंदर, तो शाम 6-7 बजे तक मैं घर आ गया। रात में 9 बजे के आसपास मैंने वीडियो कॉल पे बात करा, तो उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ, मतलब जैसे कितना प्रताड़ित किया हो उसको, ऐसा कुछ था। अब एक दिन, अगले दिन भी बात हुई, और फिर लेकिन धीरे धीरे फिर उसने फोन उठाना बंद कर दिया। करते 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 चला, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसने बोला कि भैया मुझसे बात, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। जब भी बात करते हैं, ऐसा कुछ भी होता है, सिंपल तरीके से जीवन, मतलब जीवन में आते हो और भौचाल मच जाता है करते करते। उसके 1 हफ्ते बाद फिर जैसे शनिवार को उसको लगा कि शायद मैं जाऊंगा मिलने, फोन नहीं उठा रही है, तो उसने बोला कि भाई मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगी, मुझसे बात भी मत करना। संपर्क उसने तोड़ दिया। और उस दिन से लेके अभी तक कोई वार्ता नहीं। मैंने बीच में प्रयास भी किया, लेकिन कोई वार्ता नहीं। तो ये था। फिर जब ये ऐसा हो गया, तो फिर मैंने बोला नहीं, गुरु जी की जो बात थी वो एकदम सही थी। और फिर मैंने उसी दिन से वहां पे कनेक्शन अपना किया कट, और यहाँ पे किया ज्वाइन। अब जी। पहले जितने तो भी उन्होंने जो भी अनुष्ठान वगैरह बताए, उसके बाद एक एक करके कवच वगैरह, फिर उनका लाइव आते थे, वीडियो आता था पंचमुख हनुमान जी का कवच। फिर और कुछ कुछ कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे जैसे पंचमुख हनुमान कवच उन्होंने बोला कि जो सज्जन होगा वही सिद्ध कर पाएगा, और आप लोग कीजिए। तो मन में था। अब क्या है ना कि जैसे जैसे कोई भी चीजों का अनुष्ठान आप करते हैं, तो पहले तो वो कठिन लगता ही है, और 100 पाठ जी। प्रतिदिन आसान नहीं होता है। और तो जैसे क्या होता था कि कुछ कुछ चीजें जैसे खुद से मन ही प्रेरित करता था कि ये करनी चाहिए। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे खुद से कुछ कुछ शब्द, वो स्तोत्र के कुछ कुछ शब्द बस ऐसी दिमाग में गूंज रहे हैं। मतलब कुछ कुछ अचानक से जैसे कहीं से कुछ आ रहा है। एक सिग्नल की तरह एक शब्द आ रहा है, कभी कुछ शब्द आ रहा है, और वो घूम रहा है। तो मुझे लगा कि शायद संकेत है, करना चाहिए मुझे। वो स्तोत्र वगैरह किया, फिर अपने अनुष्ठान चले। और फिर मैंने देवी समस्या समाधान के लिए भी पंजीकरण किया हुआ था। तो जो अनुष्ठान वगैरह गुरुजी ने बताए थे, वो सारा मैंने किया। और ऐसे तो, और फिर अभी गत महीने फिर मैं गुरु पूर्णिमा के दिन, नहीं मैं बताता हूँ, फिर सारा चीज कर रहा था और अनुष्ठान पे अनुष्ठान चल रहे थे। फिर मंत्र दीक्षा भी गुरुजी ने दी। और हुआ यूं कि जैसे, अब क्या हुआ कि मेरे छोटे भाई का विवाह हुआ, अभी ये फरवरी में हुआ है। उसके पहले जब मैं अनुष्ठान कर रहा था, तो माता पितृपक्ष, पिछले वर्ष पितृपक्ष के समय माता खाना जो पितरों के लिए निकलता है यहीं रखती थी बरामदा में। लेकिन उस दिन क्या मन हुआ कि ऊपर छत पे रखने गई, और उस दिन कुछ शायद हुआ, और उस दिन वो स्लिप करके गिर गई, और रीढ़ की हड्डी में D12 में कंप्रेशन फ्रैक्चर आ गया। उसको लेके बहुत कष्ट, मतलब ये सारे चीजें आ गई थी। फिर गुरु जी ने भी बताया कि वो अटैक है एक तरफ से। और करवा के जो भी फिर उनके संरक्षण में थे, तो अभी सब थोड़ा ठीक है। थोड़ा तो कष्ट है, लेकिन ठीक है। अ, अब क्या हो कि इसका विवाह हो गया फरवरी में, और हम लोग आए यहाँ पे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन, अ, ये गुरु पूर्णिमा के 1 महीने पहले लगभग, तो एक दिन ऐसा हुआ कि इन दोनों में झगड़ा हो गया। और झगड़ा जब हुआ, तो उसकी जो पत्नी है, मतलब जो बहू है, तो उसका जी। जो मानसिक स्थिति, उसका आवाज में थोड़ा परिवर्तन, उसका जो, जैसे मैं तो उसको देख रहा हूँ वो कैसी है, और उसका जो स्वरूप, उसका जो मानसिक स्थिति और वो सब जो था, वो ऐसा हो गया कि मुझे अपनी पत्नी वाला चीजें याद आ गई।
क्योंकि उसकी भी स्थिति ऐसे ही हुई थी, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। मतलब फिर वो भी एकदम अकेले जाके बैठ जाना, खाना नहीं, अब बात करने का टोन थोड़ा बदल जाना, आवाज में तो खैर उतना ज्यादा परिवर्तन नहीं, लेकिन अब क्या है कि अब वो आभास होने लगा था मुझे कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। रिमोट आपका? तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं है, ये मामला सही नहीं है। और गुरु पूर्णिमा का दिन भी था, तो मैं उस दिन बोला कि इस दिन तो गुरुजी सबसे मिलते हैं, अपने थोड़ा मर्यादा में भी रहने चलने वाले लोग हैं, तो बिना अनुमति के कैसे चला जाए। और समुदाय इतना बड़ा है कि अब गुरुजी जैसे उनके भी साधना है, सब कुछ है, तो कहाँ तक किसको किसको करें। बट वही है, जी। जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे मुझे 8 महीने लग गए हैं गुरुजी से दैवीय समस्या समाधान का निवारण वो वार्ता होने में। लेकिन जो अनुष्ठान स्तोत्र उन्होंने दिए थे वो करते रहा, वहां से कुछ बल प्राप्त हुआ। और देखिए, चीजें तो थोड़ा बहुत रहेगी, परेशान तो करती है, तो द्वंद है, एक युद्ध है। लेकिन फिर वहां से रास्ता बनता है। और फिर मैं ये मानता हूँ कि अभी जो मैं आश्रम जा पाया, गुरु जी से मिल पाया, जो कुछ भी कर पाया, तो जो वो अनुष्ठान उन्होंने बताए थे, जो मंत्र दीक्षा दी, उनका जो अनुष्ठान मैं कर रहा था, उसमें कुछ अनुभूति भी हुई। अनुभूति क्या, संकेत था, ये सब। तो मुझे लगता है कि वही शक्तियां रास्ता भी बनाती हैं, वही अनुष्ठान वगैरह जो भी आप करते हैं, तो उसी से रास्ता भी बनता है और समाधान की ओर आप अग्रसर होते हैं। जी। तो ऐसे तो जब गुरुजी लाइफ में मिलेंगे समस्या समाधान या कोई शिविर में, तो बड़े सीरियस एकदम लगेगा, बहुत कठोर हैं। लेकिन जब सामने मिलेंगे तो एकदम नारियल के तरह है, तो एकदम निर्मल मन के, बहुत अच्छे स्वभाव के। मैं और यही आपसे पूछने वाला भी था कि गुरुजी का आपको व्यवहार कैसा लगा, जैसे आप मिले, आश्रम गए, तो कैसी भेंट रही आपकी? तो बहुत, मतलब पहली नजर में तो देखिए, मैं बताऊंगा कि आपको लगेगी बहुत गंभीर हैं, और मौन, वैसे भी मौन ज्यादा ही रहते हैं, लेकिन एक एक क्षण में पूरा आपको स्कैन कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक। तो वो सारी चीजें जो जो हम भौतिक रूप में नहीं देख पाते हैं, या जो साधक जन भी जो नहीं देख पाते हैं, वो सारी चीजें देख लेते हैं। और मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि मुझे ये अनुभव होता है, जो आभास होता है, कि गुरुजी जो है वो सिर्फ जो शरीर है वो शरीर से परे है। वो जो दिख रहे हैं वो शरीर मात्र नहीं है। शरीर सिर्फ एक ढांचा है, जो ये आयाम में हम जी रहे हैं, उसमें वो एग्जिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए वो सिर्फ एक ढांचा है बस। लेकिन वो शरीर से बहुत 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 अलग है। जी। तो वही चीज़ है। फिर जिसे मिला गुरु पूर्णिमा के दिन, तो उन्होंने बताया कि जब हवन वगैरह होता है कभी उस दिन आओ, तो पूरा निकालते हैं तुम्हारा ऐसे। चीज़ें थोड़ी हैं, परेशान परेशान कर रही। तो उसके बाद फिर जैसे मैं गुरु पूर्णिमा के दिन चला गया, फिर उस दिन वापस मुझे पता नहीं था वाराही यज्ञ हो भी रहा है। और मेरे पास, जैसे मैं प्रिपेयर्ड भी होके नहीं गया था सारा। तो अब अब गया, फिर पता चला, फिर मैं कुंज जी से मिला वहाँ पे, वो भी पश्चिम बंगाल से थे, तो उनसे ही बात जी। होत हुई। फिर नंबर भी था मेरे पास, तो मैं उनसे ही बात होत किया। फिर यज्ञ चल रही थी, तो फिर मैं कांटेक्ट करके अनुमति लेके गया। तो वाराही यज्ञ के पूर्णाहुति वाले दिन मैं गया था, पहुंचा था उस दिन। तो उस दिन अनुष्ठान में भाग भी लिया। और उसके बाद फिर ये शर्वेश्वर जी का अनुष्ठान होना था। जी। तो जैसे फिर मैं रुका हुआ, तो जैसे गुरु जी ने एक दिन ऐसे ही बैठाया, बताया कि अब उनका भी अनुष्ठान का समय हो रहा था, बट उनका मन हुआ, तो उन्होंने बोला आओ तुम्हारा भी देखते हैं सारा। तो उन्होंने बताया पूरा ऊपर से, जैसे दादा परदादा, वहां से सारा चीजें निकालना चालू की, पेपर पे लिख के नाम वाम सब। अब ऐसा हुआ, करते 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 मूल जो जड़ है वो उन्होंने पकड़ के निकाल लिया। अब क्या हुआ कि जो शक्तियां थी वो सारे पितृदोष और ये सब के लक्षण ही थे। जैसे परिवार में भी, जैसे अब मेरे पिताजी जो है 7 भाई हैं, और पिताजी बीच बीच वाले भाई पड़ते, बीच में पड़ते हैं। तो उसमें जो बड़े हैं कुछ, उनके साथ कुछ प्रेत बाधा वगैरह थी उनके पुत्रियों के साथ। तो एक शायद ऐसे ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पहले भी कुछ परिवार में ऐसा हुआ था। और उनकी दूसरी पुत्री भी ऐसे ही सेम प्रॉब्लम, सेम बाधा ग्रसित होके हुई थी। लेकिन वो लोग क्या किए, वो लोग कोई मुसलमान मस्जिद वस्जिद में जाके वहां पे दिखाना चालू किए। अंत में वो बची भी नहीं, और वहीं पे वो लोग उसके कहने पे गाड़ दिए।
अंतिम संस्कार अपने रीति रिवाज के तरह के हिसाब से किया नहीं उन्होंने। और वहीं पे उसके कहने पे कि भाई अगर नहीं गाड़ोगे तो तुम लोग के ऊपर ये चीज़ें हावी होगी, ये वो करोगे, ऐसे करके उन्होंने वहाँ पे गाड़ दिया और वहीं से समस्या उत्पन्न हुई। तो गुरुजी ने ये बताया कि वो तो है ठीक है, लेकिन जब ऐसा चीज़ें होता है तो उसके पीछे जो उस कब्रिस्तान के जितने प्रेत पिशाच सब रहते हैं वो सब रास्ता बना के आ जाते हैं। और वास्तविक में सबके ऐसा सब आ गए। हुँ। और वास्तविक में ऐसा हो, क्योंकि समस्या जो थी, वो अब मैं वही देखता हूँ कि जब मैं सारे डॉट्स कनेक्ट करता हूँ, तो मेरे साथ तो समस्या हो रही थी, लेकिन करते-करते जैसे ये मुस्लिम कब्रिस्तान में इन्होंने गाड़ा, उसके 2 वर्ष के अंदर-अंदर सारे पूरा परिवार, पूरा जो कुल है, वो हर जगह कोई ना कोई चीज़ से ग्रसित होने लगा। और जिस बीमारी का नाम लेके उनकी पहली पुत्री गई, वो सेम दूसरी वाली भी वही बीमारी, अब इनको भी वही बीमारी इनको भी वही बीमारी। मैंने बोला कि अब अगला अच्छा। नंबर आप ही का था, बच गए आप। तो अब और मतलब समस्या कुछ नहीं है, लेकिन बीमारी बता रहे हैं ऐसा है, दवाई खा रहे हैं, तो वही सारी चीज़ें, ये सब अचंभा थी। तो जब उन्होंने सारा चीज़ किया तो वो शक्तियाँ एक्टिव हो गईं और जैसे पूरी छाया की तरह मेरे पीछे ऐसे आने लगी। अब गुरुजी के पास, गुरु आश्रम में था, गुरुजी के सानिध्य में था, तो गुरुजी ने तो भई ढाल दे दिया और मुझे तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा था गुरुजी पूछ रहे हैं और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। और वो बता रहे हैं कि पूरी हावी हो गई है, बुद्धि काम नहीं करने दे रही है, ठीक है, कल ये चीज़ें पता करना। और बाद में उन्होंने बोला भी कि जैसे गुरुजी तो एक सामर्थ गुरु हैं, वो चाहते तो शरीर में उसको बुला के सारी चीज़ें उगलवा देते। और अगर किसी को प्रदर्शन ही करना होता, तो वो शरीर में ले जी। आके सारी चीज़ें वहाँ रिकॉर्ड करके सबको दिखा देता, है ना? लेकिन गुरुजी ने यही कहा बाद में मुझे कि होता क्या है कि एक बार किसी के शरीर में प्रवेश कर जाती है कोई भी आत्मा या प्रेत वगैरह, तो वो रास्ता बना लेती है। फिर वहाँ पे बार-बार वहाँ से चीज़ें घुसने का प्रयास करती हैं, जो कि सही नहीं है और ये प्रक्रिया भी सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो और उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया, उन्होंने बोला ठीक है, पता लगाना ये मिलेगा। मतलब उन्होंने मुख्य-मुख्य बिंदु बता दिए, ऐसा-ऐसा है, ऐसा-ऐसा है, ऐसा-ऐसा है, ये दोष, ऐसे-ऐसे वाले लोग हैं, पता करो कौन है, इसमें मिलेगा ज़रूर। फिर मैंने अगले दिन सवेरे कॉल वॉल करके पता किया और सारा चीज़ यूँ का यूँ सारा चीज़ मिल गया, सारा चीज़। जैसे-जैसे उन्होंने बताया था वैसे-वैसे दिख गया पूरा। और गुरुजी से मैंने ये भी बताया था कि अब जैसे चलिए यहाँ तो आपने मुझे बचा लिया, वो तो कुछ कर नहीं पाई, वो प्रहार कर रही थी बेसिकली। तो यहाँ तो आपने बचा लिया, लेकिन परिवार का मुझे थोड़ा भय रहता है, चिंता वहीं रहती है वहाँ पे, क्योंकि एक बार माता के ऊपर अटैक हो चुका है, वो फिसल के गिर गई थी, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। तो गुरुजी ने बोला फिर वो मेरी ज़िम्मेदारी है, वो दायित्व मेरी है। और अगले जी। दिन से ही जैसे मेरी माता को जी। डायबिटीज़ समस्या है, तो अगले दिन से ही अब इतने दिन तक हम लोग डॉक्टर बदल गए हैं, फोर्टिस में कंसल्टेशन चल रहा है, टॉप डॉक्टर दिखा रहे हैं, इंसुलिन चेंज हो रहा है, लेकिन ब्लड शुगर एकदम अब्रप्टली कोई पैटर्न नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं है, कभी कुछ भी बदल रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, मतलब समझ भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे क्या। उसके ठीक अगले दिन से जैसे गुरुजी ने बोला वो मेरी ज़िम्मेदारी है, उसके अगले दिन से ही एकदम शुगर कंट्रोल नॉर्मल रेंज में आ गया और फिर वो ठीक था। और फिर उस दिन से रेंज में चल रहा है। हाँ, थोड़ा तो अप-डाउन कभी-कभी होता है, लेकिन अब वो पता है कि जैसे किस दिन खाना स्किप हो गया या ज़्यादा हमने बाहर का कुछ खा लिया तो बात अलग है। नहीं तो वो जो समस्या पहले थी वो नहीं था। और फिर मैं शरबेश्वर जी के यज्ञ में सहभागी हुआ और सच बताऊँ तो इतने व्यापक, इतने बड़े अनुष्ठान में मतलब सहभागी होने के लिए भी पात्रता चाहिए। एक प्रॉपर साधक होना चाहिए जिसमें एक साधक की भी तो श्रेणी है ना। तो हम जैसे मलेच्छ लोग जो एकदम कुछ भी नहीं है, मतलब उन लोगों को उठा के इतने मतलब अच्छे अनुष्ठान में गुरुजी ने साधक के रूप में हमें स्वीकार किया, मतलब ये हर किसी करने की मतलब क्षमता नहीं होती है। तो मैं बड़ा आभारी हूँ गुरुजी का इसके लिए। नहीं तो ऐसे यज्ञ वगैरह में तो सहभागी होना तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। भस्म तो तो दूर कैसा की। लगा आपको, यज्ञ का आपका अनुभव कैसा रहा? तो अब वही है जैसे कि उसके यज्ञ में जब हम लोग सहभागी बन गए थे, उसके पहले आहुति से पहले तर्पण वगैरह सब करा के गुरुजी ने शुद्धिकरण करा दिया और उसका प्रभाव भी दिखा।
दिखा, शरीर हल्का, वो सब चीज़ें समझ में आ रही थी कि अब वाक़ई शरीर शुद्ध, मतलब लगा एक नया शरीर मिल गया। फिर अनुष्ठान में था मैं, फिर आहुति अपनी चल रही थी, शिफ्ट बाय शिफ्ट बनी हुई थी सबकी। तो शुरू-शुरू में मतलब क्योंकि बहुत ही उग्र अनुष्ठान था और बड़े व्यापक स्तर पे संकल्प भी बड़ा व्यापक था। थोड़ा प्रेशर तो था, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रेशर था। मतलब इतना आसान नहीं था कि वो 2 घंटे, जो भी शिफ्ट थी हमारी 2-2 घंटे की, तो उसमें 2 घंटे निरंतर बैठना भी, जैसे पुराने वाले अनुष्ठान में तो जो पूर्णाहुति के दिन में आया था वाराही यज्ञ में, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस दिन तो 4 साढ़े 4 घंटे तक मैं बैठ गया था। ऐसे मेरा आसन का समय 3 साढ़े 3 तक है मैक्सिमम, जो घर में मैं अनुष्ठान वगैरह करता हूँ। तो वो था, लेकिन सर्वेश्वर जी के यज्ञ में 1 घंटा के अंदर-अंदर मतलब ऐसा होता था कि थोड़ी वो हो रही है। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद, मतलब 3 से 4 दिन के बाद वो समस्या खत्म हो गई। अ, ऐसा नहीं लगा था। आश्चर्यजनक ये था कुछ अनुभव, जैसे हर एक व्यक्ति, मतलब क्योंकि मैं उन साधकों के बीच में था, तो हर एक साधक, देखिए एक चीज़ है कि उसमें कुछ साधक ऐसे भी थे जिनको कोई समस्या नहीं थी, और कई सारे जी। लोग ऐसे भी थे जो समस्या ग्रसित भी थे। उनकी अपनी भी बाधा थी और वो उसमें सहभागी भी बन गए थे। तो उसमें हो क्या रहा था कि समाज का जो संकल्प सामाजिक स्तर पे जो गुरुजी ने लिया है, वो तो कार्य हो ही रहा था, उनके खुद के भी समस्या वहाँ पे नष्ट हो रही थी। उनका भी या उस निवारण हो रहा था। हाँ, तो उनका भी समस्या का समाधान की ओर वो चीज़ें कार्य हो रही थी। अब क्या है कि जितने भी साधक वहाँ पे थे, उन सबका कुछ ना कुछ अनुभव वहाँ हो रहा था। किसी को कुछ दिख रही है, किसी को कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ ना कुछ सबका हो रहा था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि सबको तो हो गई, मुझे ही नहीं हो रही है, शायद मैं पात्र ही नहीं हूँ। मैं तो ऐसे ही सोच रहा था। अब तो हुआ क्या आपको भी कुछ कि दिखा था? हाँ, हुआ बता रहा हूँ। हुआ क्या, चौथे या 5वाँ दिन में अ, जिस दिन से मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा, उसके ठीक 1 दिन पहले, मतलब ये एक अनुभव हुआ, उसके अगले दिन से ही मुझे वो 1 घंटा मुश्किल नहीं लग रहा था। अब मैं 2 घंटे तक आराम से बैठ जा रहा था। इसके पहले मैं बैठ नहीं पा रहा था। हुआ क्या कि उस समय जो शिफ्ट में मैं था, वो सवेरे के 4 से 6 वाले शिफ्ट में था। अब मैं पहुँचा, अपना आहुति दे रहा हूँ, और उस दिन लाइट वाइट बंद थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दक्षिण मुख की ओर, नहीं, मैं पश्चिम की तरफ मुख करके बैठा हुआ था। सो ये पूरब, पीठ पूरब में, पश्चिम की तरफ मुख, और उत्तर दक्षिण ऐसे था। अब मुझे ऐसा लगा कि सामने से कुछ गया है ऐसे। अब अपने आप को तो सब व्यक्ति जानता ही है, मैं तो सोचा, मैं तो ज़्यादा चिंतन वनन करने वाला आदमी हूँ, लगा है मुझे ऐसे ही, मैं वहम है, या तो पत्ती-वत्ती हिली होगी, और ऐसे ही वहम हो रहा होगा, बेकार में, ये सब सोचना नहीं चाहिए। अब क्या है कि अब जैसे लगा कि हिला तो है, कुछ वहाँ से गया है और घूम के आ रहा है इधर पीछे, इधर इधर से घूम, जैसे यज्ञशाला है, यज्ञशाला सी है, और यज्ञशाला के बाहर से ऐसे घूम रहा है, घूम के आ रहा है, ऐसे-ऐसे घूम रहा है। और फिर फिर ऐसा लगा कि वो यज्ञशाला में प्रवेश की है चीज़ जो भी है। और फिर उसके बाद मेरे शरीर में थोड़ी-सी झंझनाहट हुई, जैसे रोंगटे खड़े होते हैं, ऐसे झंझनाहट हुई। और फिर मुझे ध्यान आया कि ये तभी होता है जब कोई भी शक्ति आपके संपर्क में आती है, तब ये अनुभव ऐसा होता है कि शरीर में झंझनाहट होना। और जिस दिन गुरुजी ने वो सब निकाला था पूरा, जो शक्ति प्रहार करी थी, उस दिन ऐसा हो रहा था बार-बार, बार-बार। तो गुरुजी ने बताया वो प्रहार करी, मतलब तो उस दिन समझ में आया कि ऐसा होता है, और वो सारी चीज़ें मैं रिलेट कर पा रहा था कि जब भी कोई शक्ति आपसे कॉन्टैक्ट में आएगी, भले वो तो सूक्ष्म रूप में है, आप भौतिक रूप में हैं, लेकिन तब वो झंझनाहट ऐसा होता है। अब मुझे थोड़ा-थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन फिर गुरुजी का बात याद आया कि ये सब कोई भी चीज़ों से घबराना मत, डरना मत, ये मच्छर हैं। उन्होंने साफ ये बताया था, ये सब मच्छर हैं। फिर मन में आया कि जब उनके सानिध्य में हैं, तो डरने की ज़रूरत भी क्या है? फिर मैंने उनका ध्यान किया, और मन ही मन ये संकल्प लिया कि जो भी है, वो सीधे घुस के इस कुंड के अंदर जाके भस्म हो जाए। करके फिर आहुति में मैंने अपनी तीव्रता बढ़ाई अपनी, करते-करते दे रहा हूँ। उसके 1.5 मिनट के बाद, अब जैसे स्पीकर, जैसे रात के समय तो वैसे भी ज़्यादा सुनाई देता है सब, तो स्पीकर में कुछ दिनों से कभी-कभी वहाँ पे भजन-वजन की कुछ सुनाई देता था। अब उस दिन अभी तक स्पीकर बंद था, अभी तक कुछ आवाज़ नहीं, पूरा बंद था। अब ये होने के 2 मिनट के बाद
स्पीकर में आवाज आई, कुछ सुनाई दी, और स्पीकर में आवाज सुनाई दी अल्लाह अकबर। अब वो जो टोन था, जैसे अभी जैसे मैं कलकत्ता में हूँ तो यहाँ पे आसपास कुछ मस्जिद वस्जिद हैं, तो मुझे पता है जब वो लोग अपना नमाज वमाज पढ़ते हैं तो किस टोन में, किस लहजे में, वो अलग ही टोन है उनका चालू करना। तो वो जो था जैसे कोई आखिरी आवाज निकालता है कोई, जैसे कुछ ऐसे, तो वो कुछ ऐसा था, अल्लाह अकबर, ऐसे कुछ एकदम फ्लैट टोन में बोल रहा था। अब मैं आहुति दे रहा हूँ और मैं बड़े चिंतन में पड़ गया। मैं बोला यहाँ तो आसपास कोई मस्जिद नहीं है। फिर ये अल्लाह अकबर कौन बोलेगा? फिर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मस्जिद भी नहीं है, लेकिन अगर कोई बोलेगा भी, या जैसे 4-5 बजे के आसपास वो भी ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपनी नमाज वमाज पढ़ते हैं, तो मैं सोचा अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो उनका तो टोन अलग है, उनका तो एक फिक्स्ड लहजा है बोलने का, अपना आह्वान वगैरह जो भी करते हैं वो भी नहीं था। ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति आया और बस अल्लाह अकबर जैसे अपनी आखिरी शब्द कुछ बोल रहा है, एकदम फ्लैट टोन में, एकदम ऐसे बोल रहा है, और मैं बड़े चिंतन में हूँ। मैं सोच रहा है ऐसा कैसे हो रहा है, और तब तक सोच ही रहा हूँ, सोच ही रहा हूँ, तब तक 10 से 15 सेकंड बाद कुछ और बोलना चालू हुआ वहां पे, और वो एकदम फ्लैट टोन में 2 लाइन, लगभग 2 लाइन बोला गया, और वो 2 लाइन का भाषा क्या था मुझे ये भी नहीं समझ में आया। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ना वो हिंदी है ना क्या है, बस कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, वो सुनाई दिया, और उसके बाद फिर वो खत्म हो गया। अब मैं उस दिन से मैं सोच रहा हूँ ये क्या था, ये क्या था। फिर मैंने सवेरे गुरुजी को मैसेज किया, अपनी पारी खत्म करके आया, 6 बजे उठा, फिर गुरुजी को मैसेज किया ऐसा ऐसा है। और फिर मैं यही सोच रहा हूँ कि मन में एक बार आ रहा था भाव कि कहीं ये जो कब्रिस्तान से जो पूरी सब आई थी वही सेना तो नहीं है जो गई है आज में, ये भी हो सकता है। तो ऐसा अनुभव था, और ये मेरे साथ जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब कुछ ऐसा सुनने को आ रहा है, और चीजें मान लीजिए भौतिक है, और वो सूक्ष्म जगत की चीजें, और भौतिक रूप में मैं सुन रहा हूँ उसको। अ, और ऐसा होता तो बाकी कोई और लोग थे तो उनको भी सुनाई देता, हालांकि बाकी सब निद्रा में थे, मैं ही अकेला जा रहा था। लेकिन ऐसा है ना कि ये सब चीजें जैसे फिर कभी तो सुनाई देता अगर कुछ ऐसी चीजें वस्तुएं रहती, कोई वैसा कुछ एक्टिविटी वगैरह, तो लेकिन आज तक कभी मैंने ऐसा नहीं सुना। फिर मैंने 1-2 दिन के बाद फिर गुरुजी से, जैसे गुरुजी जब भी आते हैं दिन में शाम को, जब भी उन्हें समय मिलता है तो आते हैं, तो शिष्य की तरह हम लोग को बैठा के चीजें बताते हैं, ज्ञान की चीजें बताते हैं, और वो चीजें अमूल्य है, मतलब वो ऐसे लाइफ में और ऐसे वो चीज मिलना मुश्किल है। तो जो चीजें जैसे उनके मन में जो भी भाव होता है, जो भी चीजें रहता है वो बताते हैं। तो उस दिन मैंने उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे वाला ही तो नहीं था, मुझे तो मन में ऐसे ही लगा, लेकिन पता नहीं। तो गुरुजी ने बोला तुम लोग समझ सब जाते हो लेकिन विश्वास नहीं कर रहा, मतलब वही बात है, मुझे ये नहीं विश्वास हो रहा कि मेरे साथ भी ऐसे कोई अनुभव हो सकता है। या तो मुझे लगा हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ कि मुझे लगा हिल रही है, लेकिन फिर वो जो माइक से मैं सुना फिर उसका क्या, ऐसा हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन फिर कोई मस्जिद नहीं, कोई कुछ नहीं। तो और आज तक जब मैं माइक सुन भी रहा था, माइक पे कुछ ना कुछ बज रहा था, तो वो भजन वजन चलता था रामचंद्र जी का, या कोई रामचरितमानस है, या कुछ वैसा चल रहा था। उस दिन मुसलमान के वो ऐसे कैसे? फिर उन्होंने बताया कि ये वही था, और सारी जो तामसिक शक्तियां थी वो तो सब नष्ट हो गई। का जो लीडर था, जो मेन, जैसे होता है ना कि जहाँ भी ये सब चीजें शक्तियां रहती है, एक ताकतवर रहता है और बाकी सब छोटे छोटे सब गुट बनाते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। जो सबसे मुख्य वाला था वो, उसकी आखिरी पुकार थी वहां पे, आखिरी उसकी वो थी, क्योंकि वो जब नष्ट होंगे तो किसको बुलाएंगे, वो उन्हीं को बुलाएंगे, तो बुला उनको रहे थे लेकिन करेंगे क्या? उनमें तो क्षमता है नहीं बचाएं, तो सब भस्म हो गए। तो बस हो गए। ऐसा। और वैसे तो देखिए, वास्तविक में मैं चाहे कितना भी बता लूं, कितना भी बोल लूं, इसे क्या है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि कुछ चीजें आपको अनुभव प्रत्यक्ष में ही हो पाती है। जैसे आश्रम का जो ऊर्जा है, जो वातावरण है, अब जैसे भले मैं अल्पाहार मुझे पसंद है, अच्छा है, लेकिन मैं खुद जब अनुष्ठान करता हूँ, मैं कितना प्रयास किया हूँ कि मतलब बिना भोजन के तो नहीं चल पाता है। और मेरा तो मैक्सिमम रिकॉर्ड जल लेकर बिना भोजन के 72 घंटों का है, मतलब उससे ज्यादा। वो भी तब जब मैं अच्छा। बागेश्वर धाम वहाँ जावा रहा था, उसी समय एक ऐसा स्थिति बना था। तो पता नहीं, इच्छा भी नहीं हो रही थी, मैंने
भोजन त्याग ही दिया था, बट वही 3 दिन से ज़्यादा तो नहीं चल पाया था। तो वो भी भीषण परिस्थिति में, वो भी जब आदमी टेंशन में रहता है वैसे ही भूख प्यास लगता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन आश्रम में इतनी ऊर्जा है कि वहाँ पे आपको भोजन करो या ना, एक तो भोजन की इच्छा होती नहीं है, और भोजन नहीं भी करो तो भी ऊर्जा पूरी बराबर बनी रहती है। तो मैंने तो बिना भोजन, जैसे गुरुजी ने बताया था, एक समय भोजन करो बाकी सारे समय चीज़ें, मतलब जैसे उन्हें छुआड़ा अनार ये सब दिया था, ऐसा नहीं है। मतलब गुरुजी क्या है कि गुरुजी का सेट, मतलब जैसे उनको भी अपने नियम में रहना है, लेकिन वो सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं। ऐसा बीच में शायद कुछ वीडियो वीडियो भी बना था कि मतलब कोई कुछ नकारात्मक चीज़ें बता रहा था कि शायद उससे बहुत काम कराया गया ये वो, लेकिन ऐसा कुछ, गुरुजी खुद भोजन बना के हम लोग को देते थे। और ऐसा भी नहीं है, मान स्वयं लीजिए हम, स्वयं बनाते थे, व्यवस्था अलग रखते थे, मतलब शिष्यों का ध्यान रखते थे। हाँ, जैसे उनकी सबसे पहले तो उनको उनकी व्यवस्था अलग है, वो अपना भोजन खुद से करते हैं। मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जो कि बाकी वो करने देते हैं, वो अपना सारा चीज़ें खुद करते हैं। और जैसे हम लोग के लिए सारा व्यवस्था, जितना भी राशन वाशन है, सब उनको खुद ध्यान रहता है कि भाई ये इतने दिन में तो खत्म हो जाना चाहिए, देख लो वगैरह, कोई भूल भी गया तो सारा राशन पानी सब व्यवस्था रहता है। उसके बाद भी मान लीजिए हम लोगों ने भोजन कर भी लिया है तो भी वो सब्जी बनाते हैं। और रहस्य की बात उन्होंने ये बताई कि मैं तो बनाता हूँ, तुम लोग के लिए भी बनाता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ आदमी कितना है, उस हिसाब से उसको एडजस्ट करके मैं देता हूँ। तो उन्होंने ऐसे बताया था। तो क्या है कि ऐसा है कि वो खुद से हम लोग के लिए बनाते हैं, और बना के फिर खिलाते भी हैं, और वास्तविक रूप में प्रसाद ही है वो। और बीच में जैसे फिर जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, कौन आज के डेट में कौन ऐसे सबको बांटेगा खिलाएगा। लेकिन वो खुद ग्रहण नहीं करते, लेकिन हम लोग को जरूर खिलाएंगे। तो जी। ये जो भावना है, ये हर जगह मिलता नहीं है ये। मतलब कोई कितना ही बोल ले, कितना भी कुछ वो कर ले, देखिए लोग तो हमेशा, अगर हम लोग जैसे सात्विक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, कहीं से जुड़े हुए हैं, तो उसका प्रतिरोध करने के लिए, उसको लांछित करने के लिए भी कुछ लोग जरूर रहेंगे, वो पूरा भरपूर प्रयास करेंगे ही करेंगे। लेकिन बात ये है कि वो जैसे मैं बताया ना, गुरु जी उस शरीर से परे हैं, तो उनके सामने उनकी चलती नहीं है। और जिनके मन में हम्म, संशय होता भी है, वो अगर रहेंगे तो खुद प्रत्यक्ष अनुभव कर पाएंगे कि गुरु जी खुद से ज्यादा शिष्यों का ध्यान रखते हैं। जैसे बताया ना, पूरा एकदम नारियल की तरह, ऊपर से भले वो अनुशासित रहेंगे, एकदम कठोर रहेंगे, लेकिन जैसे मेरा तो ये भी अनुभव रहा है कि अनुष्ठान के समय जैसे उन्होंने मौन धारण किया था, अब किसी से कुछ गलती हो गई, तो किसी से कुछ गलती हो गई, या मतलब समझिए बड़ा गलती हो गया, समझिए कुछ जैसे भोग लग रहा है, वो भोग का प्रसाद ही किसी ने गिरा दिया। अब प्रसाद भोग में क्या लगेगा, लेकिन गुरुजी ने कोई ऐसा, मतलब कोई और रहता तो पता नहीं क्या ही किया होता उसका। अब सोचिए इतना अनुष्ठान चल रहा है, जबकि वो बनाना भी गुरुजी खुद उन्होंने मेहनत करके खुद बनाया सब, खुद पूरा जी। भोजन भोग के लिए बनाया, ले आए। अब वो एक शिष्य ने गलती से गिर गया, उससे उससे कुछ भूल हुई तो हुई, लेकिन कुछ एक शब्द उसको नहीं कहा, उल्टा बाद में उन्होंने समझाया कि तुम्हारी गलती भी नहीं थी, कुछ दोष वोष वहां पे वो हुआ, दोष भी उसी से हुआ था करके। तो ऐसा ऐसा बात है, लेकिन कोई और रहता तो पता नहीं प्रचंड रूप ले लेता, डांटता फटकारता, कुछ सजा देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, गुरु जी ने क्षमा कर दिया। और वैसे ही मन के एकदम बहुत ही दयालु। हम्म। तो वो सारी चीजें जो है, मतलब ऐसे लाइव में भले दिखते हैं, जैसे अनुशासित थोड़ा दिखते हैं, गंभीर दिखते हैं, कभी कभी खुल के बातें भी करते हैं, लेकिन वही है कि जैसे जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, बहुत बड़ा है। और जी। यदि जब गुरु शिष्य परंपरा में ऑनलाइन कितना भी कुछ भी हो जाए, ऑनलाइन में सब कुछ नहीं संभव नहीं है। जो नहीं वार्ता, होता। जैसे मैं आपसे अभी ऑनलाइन बात कर रहा हूँ और मैं आपसे प्रत्यक्ष बात करूंगा, तो उस एनर्जी को अभी अगर 20% फील कर पा रहा हूँ, तो उस समय 80-90% फील कर पाऊंगा। तो वही जी। बात वहाँ पे भी रहता है। तो पेड़ भी जैसे, जितने पेड़ वेड़ हैं वो भी ऊर्जा के चलते इतना बहुत तेजी से विकास हो रहा है। और यज्ञशाला भी पूरा अखंड बना रहता है, उसमें सब लोग ध्यान देते हैं उसमें कि अखंड बना रहे। और व्यवस्थाएं भी
कोई ऐसी मतलब कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। भौतिक रूप में जैसे भी कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, तो वही है, जैसे मैं खुद देखा हूँ कि प्रतिदिन का लगभग 15 से 20 हजार का खर्च है। और उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग दान क्या देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। तो मेरा तो ये भी अनुरोध है कि ऐसे तो देखिए हम लोग सब जगह इतना, जैसे अभी अगर ऑनलाइन अभी फ्लिपकार्ट में कुछ सेल लग जाए तो शायद 10,000 के लोग सामान ले लेते हैं। जी। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि वास्तविक मूल रूप से जहाँ काम हो रहा है, धरातल पे काम हो रहा है, अ, अपने आध्यात्मिक संरक्षण के लिए, और वो सारी चीज़ हम ही लोग के लिए। गुरु जी चाहे जितना भी दान आ रहा हो, गुरु जी वही अपना वस्त्र, अपना वैसे जो वो 2.5 मीटर, 2.5 5 मीटर का वस्त्र जो है, वही वो वस्त्र, एकदम सात्विक भोजन, और कोई ताम झाम नहीं, कोई सुख सुविधा, कोई सुविधा से मतलब ही नहीं है, एकदम सन्यासी की तरह। और बाकी जगह पे जैसे मैं तो चीज़ों को देखा, बागेश्वर धाम में भी गया, देखा वहाँ पे सब एकदम सुविधा चाहिए, एसी चाहिए उनको, सब कुछ चाहिए। मतलब किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा सरल जीवन जो है वो बड़ा विरला ही दिखता है। या तो आप फिर एकदम गहन जो साधक रहते हैं एकदम, उनको देखिए जो कि लुप्त है, लुप्त के कगार पे, आपको ऐसे तो दिखेंगे नहीं, मिलते नहीं है जल्दी। कहीं विरले, कहीं दर्शन हो गए तो बात अलग है। और नहीं तो बाकी तो जैसे है इतने सारे, जहाँ थोड़ी सी प्रसिद्धि हुई, जहाँ कुछ थोड़ा सा हुआ तो अपने भोग विलास। अब हमारे धर्माचार्य को ही देख लीजिए, शंकराचार्य जो भी बने हुए हैं उन्हीं को देख लीजिए। मतलब अजीब है। लेकिन वही आश्रम में जाके, आश्रम का अनुभव, आश्रम के अंदर जाने के बाद लगता ही अलग दुनिया है। जब आश्रम से निकला, जब वापस आ रहा था तो लगा कि अब दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हूँ। वहाँ की जो सात्विकता है, ऊर्जा है, स्वच्छता है, तो ये सारी चीजें बड़ा ही व्यापक है। और बाहर आने के बाद फिर भूख प्यास भी लगने लगता है, अंदर रहने से कुछ नहीं लगता है। चीजें शुद्ध मिलती हैं, चीनी वगैरह कुछ नहीं, मिश्री है। किचन में आपको शक्कर नहीं मिलेगी, आपको मिश्री मिलेगी, शुद्ध चीजें मिलेगी। तो जी। सब चीजें, मतलब बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा मेरा वहाँ पे। और मतलब ऐसा अनुभव तो मेरा आज तक कहीं रहा नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पे भी मैं देखता हूँ रामकृष्ण मिशन वगैरह, ये सब चीजें मतलब काफी कष्ट हो गए हैं चीजें। और मूल स्वरूप देखिए तो वही है, जहाँ तप नहीं बचा, जहाँ पे तपस्या नहीं है, वहां पे फिर कोई ऊर्जा सार्थक नहीं हो पाती। और जो आश्रम बना हुआ है वो गुरु जी ने खुद अपने तपस्या के बल पे सारा चीजें स्थापित की है। माँ पीताम्बरा की सिद्धपीठ वहां पे है। तो वही चीज है, तो मूल रूप से सारा वो तपस्या और ऊर्जा का ही कमाल है पूरा। तो यही अनुभव था मेरा मुख्य रूप से यज्ञ में। बाकी जो अनुष्ठान वगैरह है, जो मंत्र दीक्षा वगैरह गुरु जी ने दिया है, उसमें भी अनुभव हुए हैं। अच्छा, एक और चीज है जो कि मैं मतलब आश्चर्य एकदम आश्चर्य जगत है, चकित वाला है। हुआ यूं कि जैसे गुरु जी ने काली कवच बताया हुआ था, महिलाओं को अवश्य करना चाहिए सबके लिए। तो मैंने जी। माता को ग्रहण काल में उन्होंने भी, जैसे वो फ्रैक्चर हुआ है तो वो बैठ तो पाती नहीं है पूरा अनुष्ठान के लिए, तो ग्रहण काल में उन्होंने यथाशक्ति अपना किया था। इनफैक्ट मुझे निद्रा आ रही थी, लेकिन माता ने पूरा अपना ग्रहण काल में पूरा अपना किया था सारा अनुष्ठान वगैरह। और पिताजी जो हैं वो, जैसे उनका व्याकरण वगैरह बहुत ज्यादा शुद्ध नहीं है, तो वो शिव जी के वो भी भक्त हैं। शिव जी हनुमान जी को मानते हैं, तो शिव जी का एक शतनाम दिया हुआ था, तो उनको मैंने वो दिया, तो वो भी अपना नियम पूर्वक वो अपना शतनाम करते हैं। मतलब सवेरे जी। शाम दोनों अपना नियम से करते हैं। अब हुआ क्या कि जैसे मेरे एक रिलेटिव हैं, वो क्रिया योग के मार्ग पे थे, और उनके एक गुरु जी थे, तो उन गुरु जी से उन्होंने दीक्षा ली हुई थी। कि हुआ यूँ कि आए थे हम लोग के घर में, यहाँ पे उनका एक प्रोग्राम था, काली घाट और दक्षिणेश्वर, गंगा सागर, यहाँ सब जाना था। तो जैसे वो सारी चीज़ें मुझे दिखा रहे थे, मतलब उनके और मेरे में 9 साल का एज में डिफरेंस है, लेकिन मेंटालिटी के हिसाब से हम लोग बहुत क्लोज हैं। तो फिर वो बता रहे थे ऐसे ऐसे हैं गुरु हैं ये वो, तो उसमें भी करते करते एक जैसे वो कब्र वाला जैसे सिस्टम रहता है, तो कब्र वाला कुछ था, ऊपर मुकुट लगा हुआ था, एक फोटो दिखा मुझे ऐसे। तो कई सारे ऐसे गड़ी हुई चीजें थी, और कुछ कुछ के ऊपर मुकुट लगा हुआ था। अब मुझे ध्यान आया कि हो सकता है वो सबसे शक्तिशाली वाली वही हो, बाकी सब छोटे मोटे वाले हो। तो मैंने उनसे जी। पूछा कि क्या है
कि आप तो क्रिया योग कर रहे हैं, फिर ये क्या है? तो उन्होंने बोला पता नहीं, गुरुजी ने, उनके गुरुजी ने ऐसा भेजा है, ये सब कहीं गए थे वो लोग, और उनको भी कोई चीज की उन्होंने सिद्धि की है। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कोई प्रेत या कुछ ऐसे ही कोई सिद्धि होगा, नाम उन्होंने बताया, मैं समझा नहीं। और ये भी सामने में लाहिरी बाबा और ये सब सिद्ध पुरुषों का नाम लेके ये सब चीजें करते हैं, होता है सारा चीजें। तो अब हुआ क्या कि काली घाट में उन लोग को जाना था, स्टॉप था, मतलब एक वेन्यू था उन लोग को, और काली घाट से फिर वो लोग गंगा सागर जाने वाले थे। और हम लोग तो यहीं पे रहते हैं, तो हम लोग ने सोचा हम लोग भी चले जाते हैं काली घाट। अब जो रिलेटिव थे वो हम लोग के घर में थे, बाकी लोग अपना दूसरे जगह थे। और यहाँ से काली घाट का दर्शन करके फिर वो लोग जाने वाले थे, सारे लोग एक साथ गंगा सागर। तब हुआ क्या कि काली घाट में गए, और जो रिलेटिव थे वो अपने गुरुजी से परिचय करवाना चाह रहे थे बार बार। वो सोच रहे थे कि भाई मैं सामर्थ गुरु के सानिध्य में हूँ, कुछ इनको भी लाभ मिल जाए। तो अब क्या हुआ कि उन गुरुजी से मिलाया उन्होंने, और जैसे माता और पिता दोनों फिर झुक के उनके चरण स्पर्श किए उन्होंने। जैसे ही चरण स्पर्श किए उन्होंने तो ऐसा लगा कि करंट, मतलब स्पर्श होते ही करंट जैसा अनुभव हुआ। और करंट अच्छा। खुद को नहीं, ऐसा लगा कि करंट की ऊर्जा आई और झटका सामने वाले को लगा है। उन्हें सामने झटका गुरुजी, उनके गुरुजी को लगा, इनको नहीं लगा। ये जहाँ है वहीं है, उनके गुरुजी झटका से पीछे हुए, ऐसा हुआ। फिर अब माता ने स्पर्श किया, उनको भी हुआ, पिता भी ने स्पर्श किया, उनको भी ऐसा हुआ। लेकिन उस वक्त दोनों ने किसी से कुछ कहा नहीं, दोनों ने एक दूसरे को खाली देखा। और ये बात थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा लगा क्या, क्योंकि ऐसा आज तक कभी उन्होंने अनुभव नहीं किया था। मेरी माता की उम्र 56 है और पिता की 58 है। तो इतने वर्षों में आज तक कभी भी उन्होंने ऐसा अनुभव नहीं किया था। अब क्या हुआ, अब मन में तो हो रहा है ये क्या चंबा हो रहा है, ऐसे करंट वाला हिसाब ये कैसे हो गया। अब क्या कि अब वो लोग मेन जो गर्भगृह है वहां तक प्रवेश किए, अंदर मंदिर के अंदर, ये मंदिर के बाहर हुआ था। अब मंदिर के अंदर जैसे गए, अब जहां जहां मेरे माता पिता हैं वहां वहां उनके गुरु, गुरु से, उनके गुरु जी जो हैं वो जैसे ही सामना हो रहा है वो छिटक जा रहे हैं, वो साइड हो जा रहे हैं करते हैं। तो अब मेरे रिलेटिव जो है वो परेशान, वो बोले गुरु जी इन लोग से मिल ही नहीं रहे हैं, इन लोग का कुछ कल्याण नहीं हो पा रहा है। तो फिर कुछ उन वो कलावा देते हैं अपने हाथ से बांधने के लिए, वो कई प्रयास उन्होंने किया तो वो भी उन्होंने नहीं दिया। अब स्थिति ये बनी कि जैसे प्रांगण वहां पे बड़ा है, अब जहां जहां माता पिता जैसे आ रहे हैं वो गुरु जी वहां से साइड होते जा रहे हैं, साइड होते जा रहे हैं। लास्ट में ऐसी स्थिति बनी कि इतने परेशान हो गए हो कि उनकी गुरु जी मंदिर के प्रांगण छोड़ के बस में जाके एकांत में बैठ गए। क्योंकि एक एक तरफ माता इधर दर्शन के लिए जा रही थी, एक तरफ पिता इधर घूम रहे थे मेरे रिलेटिव के साथ। अब हुआ यूं कि प्रांगण में समझिए दोनों तरफ में, दोनों, एक तरफ माता है एक तरफ पिता है, अब उनके गुरु जी जाए कहाँ। तो वो प्रांगण वांगन छोड़ छाड़ के सब कुछ चले गए, अपने बस में बैठे हुए थे चुपचाप से। फिर ये लोग लास्ट में सब लोग गए। फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे लगी वो कवच का असर था। अब बाद में कवच का प्रभाव। जब मैंने सारा चीज देखा कि आ, वो सब, वो कब्र वब्र वाला, वो सब मुकुट उकुट वाला, तो मुझे उसी समय लगा कुछ तामसिक शक्तियों की सिद्धि विद्धि की होगी उन्होंने। और उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब देख के भी आपको लगेगा नहीं कि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग। और अब ये भी प्रभाव, अब और उनको फिर तो वही कर वर के फिर वो कवच का प्रभाव था, उससे वो लोग छिटक गए। अब हुआ क्या कि गुरु पूर्णिमा के दिन, जैसे वो रिलेटिव, मतलब वो मेरे मामा ही लगे, मामा है बेसिकली। तो हम दोनों साथ में गए, और वो चाह भी रहे थे कि यहाँ पे आना, लेकिन आश्रम में बोले कि हम भी चलते हैं। लेकिन अनुमति उनकी ली नहीं थी मैंने, तो उनको साथ में लाया नहीं। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो लाहिरी जी का बगल में कुछ है वहाँ पे स्थान, वहाँ पे दर्शन करके आ गए। और उस दिन फिर मैंने उनको उस दिन, हाँ उस दिन फिर मैंने उनको सारा चीज़ें बताया कि ये बजरंग मार्ग के लिए पहले से भी मैं बोल रहा था। अ, उनको कुछ जैसे नवरात वगैरह वगैरह उस समय से ही कुछ वो लोग अनुष्ठान वगैरह कर रहे थे, मैंने उनको बजरंग मार्ग दिया था करने के लिए। मैंने उन्हें कहा कि सिंपल बात यही कही कि हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं आप, अगर कुछ सकारात्मक चीज आप से जुड़े हैं तो उससे आप, वो प्रबल हो जाएगी। नकारात्मक चीजों से आप जुड़े होंगे तो वो नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा। नुकसान कुछ होना नहीं है। तो हालांकि वो पूरा
1100 का तो अनुष्ठान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बीच बीच में 10-11 प्रतिदिन करते 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 हुए ऐसे कर रहे थे। और हुआ यूं कि गुरु पूर्णिमा आते 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 तक उनके जो गुरु जी थे उनसे उनका विच्छेद हो गया। मतलब विच्छेद क्या, उनसे वो संपर्क टूट गया। संपर्क टूट गया और बोले कि नहीं, वो सही नहीं है, वो गुरु जी सही नहीं है। मुझे पता चला है। अब वो क्रिया योग में ही है, लेकिन दूसरा दूसरे गुरु के साथ में कर गया। तो एक तो अनुभव ये रहा कि माता पिता खुद घर में आके फिर उन्होंने बताया मुझे ऐसा ऐसा बात है। तो मैंने वही बोला कि जैसे माता ने कवच किया था, वो कवच का प्रभाव होगा। फिर बोले पिताजी ने जो अष्टक भी कर, अगर वो शतनाम भी कर रहे हैं तो वो भी स्तोत्र के बराबर है। जैसे वो व्याकरण वगैरह उनका उतना शुद्ध नहीं है मान लीजिए, और वो घबराते हैं कि मुझसे गलती ना हो, तो अगर वो नाम भी ले रहे हैं, वो शतनाम का भी पाठ कर रहे हैं नियम, निरंतर रूप से नियम पूर्वक, और वो जो गुरु जी के पास से, गुरु जी के आशीर्वाद से वो मिला हुआ है, तो वो भी स्तोत्र के बराबर ही शक्तिशाली है। तो दोनों जी। सक्रिय हैं, और उस सक्रिय के हिसाब से वो सारी चीजें उन्होंने कार्य किया। और भले इन्होंने पूरा अनुष्ठान वगैरह पूरा नहीं किया, लेकिन जितना भी बजरंग बाण किया, तो उसमें गुरु जी इनके तामसिक सिद्धियों उद्धियों को रखे थे, वो भी साइड हो गए, वो भी अपना रास्ता अलग कर लिया होगा। तो ये सारा अनुभव था। और ऐसा था कि आज तक मुझे तो ये लगता है कि अब क्या, मतलब मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही कि मैं क्या बताऊं, लेकिन अगर बागेश्वर धाम में जितना मैंने समय व्यर्थ किया वहां पे, हालांकि मैं तो ये सोच रहा था कि मैं भक्ति कर रहा हूँ हनुमान जी की, लेकिन अगर उस समय अगर 2.5 साल अगर मैं अनुष्ठान काल में दिया होता, तो आज मेरी स्थिति पता नहीं कहाँ से क्या होती। तो बड़ा मन में ग्लानि भी होती है, और कभी कभी लगता है कि चलो अगर देर है, कम से कम पहुंचे तो सही रास्ते में। और बस यही है कि ज़्यादा और समय नष्ट नहीं हुआ। लेकिन ऐसे अनुभव जो है, जो माता पिता के जो अनुभव, अभी जैसे बात हुई सारी, तो पता चला कि जब मैं 2 वर्ष का था उस समय से अगर 5 या 11 बजरंग बाण के पाठ से ही अगर इतना प्रभाव था वहाँ पे, ऐसा भी नहीं कि जैसे गुरुजी ने तो अभी शुद्ध स्वरूप में दे दिया है, तो उसकी ऊर्जा बहुत बढ़ गई है समझिए। तो आप जी। संकल्प लेते हैं और अनुष्ठान में बैठते हैं और तत्काल आपको परिणाम मिलते हैं। तो लेकिन उस समय भी बजरंग बाण की महिमा तो, मतलब उसका क्या ही कहना। तो उस समय से जब प्रभाव देख रहा हूँ, आज समझ में आ रहा है, आज से 34-35 साल बाद आज जाके समझ में आ रहा है कि वो जो हम सुरक्षित थे, वो बजरंग बाण के बदौलत सुरक्षित थे। माता ने भी बताया कि उस घटना के बाद, जैसे जो अभी जो समस्या जो चल रही थी, जो नष्ट हुई है, उसमें से एक शक्ति ऐसी भी थी कि जैसे गांव में छत पे सोए हैं, तो ऐसा लगता था कि वो आ रहा है, मतलब कुछ चीजें हैं, प्रभाव छाया है, लंबा सा है, और वही चीजें थी। तो अब मन में, अब वो शिव जी के भक्त हैं तो शिव जी का नाम चालू सब कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा भारीपन लग रहा है। फिर हनुमान चालीसा चालू, फिर हनुमान चालीसा से नहीं प्रभाव उतना हो रहा है। उसके बाद फिर बजरंग बाण ने एक पाठ किया, उसमें सब खत्म, सब साफ। अब वो भेद नहीं पा रहा है, ऐसा लगा कि वो आने का कोशिश कर रहा है, लेकिन आ नहीं पा रहा। और इससे शिव जी का भी कुछ माता कर दी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, बता रही थी। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि जैसे एक दिन बजरंग बाण तो बाद में उन्होंने किया, पहले जो प्रथम के 2-3 दिन थे, तो शिव शिव चालीसा नहीं, कुछ और भी था, शिव जी का नाम या ऐसा कुछ था, या रुद्राष्टकम या कुछ था शायद। तो करते करते, मतलब भारीपन लगा है, नहीं हट रहा, करते 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 निद्रा आ गई, और नींद से जब उठे तो सब साफ था, कुछ था ही नहीं। और लेकिन तो फिर बाद में जब सिर्फ एक पार्ट बजरंग बाण से ही, लेकिन उस दिन जैसे शुरू में सवेरे में अपने नित्य दिनचर्या में अगर कर लिया, तो उस दिन वो चीजें प्रभाव नहीं कर पा रहे थे, और वो लग रहा है जैसे आ रहा है, भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर घुस नहीं पा रहा, अपने पैर बढ़ा नहीं पा रहा। तो ये सब अनुभव थे। आज तक ऐसा था कि ये समझ में ही नहीं आता था कि ये सब चीजें हैं, मतलब ये सब चीजें सक्रिय थी, ये सब चीजें काम कर रही थी। आज जब गुरु जी ने सारा चीजें दिया है, बताया है, सब महत्व बताया, तो आज 35 साल के बाद समझ में आ रहा है कि ये सब चीजों का महत्व क्या है। तो ऐसा नहीं है कि चीजें कुछ थी नहीं, या इनका प्रभाव नहीं है। और कोई ये कहे कि भाई गुरु जी ने दिया है और वो सारी चीजें हैं, उनका अनुभव अलग से बताया हुआ है, तो मैं तो चीजों से तो पहले से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो पहले से ही देख रहा हूँ कि उनके प्रभाव थे। गुरु जी ने उसको और सरल, मतलब स्वच्छ और शुद्ध स्वरूप देके उस चीज को और ऊर्जावान बना दिया, और
उनके पास से जब कोई चीज़ मिलता है तो उसका संरक्षण दायित्व फिर उनके पास आ जाता है, वो अलग ही ऊर्जा मिल जाती है उसके साथ। तो जो चीज़ जी। सामान्य रूप से आदमी नहीं कर पाता है, उस चीज़ को और मतलब सरलता से कर पाता है। तो यही मेरा अनुभव थे। मैंने सोचा कि ये सब चीज़ें अनुभव अपना शेयर करना चाहिए लोगों से। जो नए साधक हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनके भी कुछ और भी अनुभव होंगे। और ये सारे अनुभव एक दूसरे को पता भी चलते हैं तो कुछ मोटिवेशन भी मिलता है। कई सारे लोग, जैसे मैं खुद अपने अनुष्ठान काल में ऐसा लगता था कि कोई अनुभव नहीं है, लोगों के इतने अनुभव हैं, कुछ कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन ये है कि जब ऐसे सुनते हैं कि दूसरों को हो रहे हैं तो हमारे भी जैसे कर्म दोष हैं, प्रारब्ध हैं, सब चीज़ों को कटते तब जाके फिर चीज़ों में प्रभाव आता है। तो उसमें डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा फैक्ट रख के अपना अनुष्ठान में अपने कार्य पे अग्रसर होना चाहिए। निश्चित रूप से गौरव जी, आपका जो अनुभव है ये काफ़ी लोगों को मोटिवेट करेगा, उनको प्रेरणा देगा, और हम लोगों को भी सीखने को मिलेगा। इससे नए साधक जो जुड़ रहे हैं वो इससे प्रेरित हों, और आगे भविष्य में और आपके अनुभव हम रिकॉर्ड करेंगे गुरुदेव की आज्ञा से। तो आज के लिए अनुभव हम आपके रिकॉर्ड करते हैं इसको, और आगे इसको लाइव करेंगे, लोगों को साझा करेंगे इसके साथ। तो तो अभी के लिए नमो नारायण। नारायण।